हाँ हाँ जो बच्चे आगे भैया इतनी देर में ना खाली मत बैठना, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले रिकॉल करो, एक बार ही सोचो, माइंड में पूरे सोच भी पा रहे हो, बिल्कुल खाली मत बैठना। जो आ गए हैं सारे फॉर्मूले रिवाइज करो इंटीग्रेशन के इतनी देर में। चलिए 5 मिनट फॉर्मूलों पे लगा लेते हैं, मैं बीच बीच में रैंडमली सुन रहा हूँ, बोलने को ट्राई करना। अच्छा पहले ऑडियो वीडियो क्लियर है तो एक बार हैंड रेज कर दीजिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है तो ठीक बात। ठीक है ट्राई जरूर करिएगा। ठीक है हैंड डाउन करो सारे बच्चे, हैंड डाउन करो। हाँ जी चलिए फंसाते हैं, सबसे पहले फंसाते हैं। एक्स की पावर एक्स इंटू 1 + log x। अब फॉर्मूला तो नहीं होना चाहिए ना, हमने कभी रटा ना ऐसा कोई क्वेश्चन सुना, फिर भी कोई जवाब देना चाह रहा है इसका इंटीग्रेशन। कोई भी बहुत बेहतरीन बच्चा होगा, ट्राई जरूर करना भाई, दिमाग चलाते हो तो। कुछ ऐसा बोला हुआ की था पावर एक्स। क्या बात है, नाम बोल दो। हार्दिक। बहुत ही बढ़िया कार्तिक, बहुत बढ़िया जवाब दे गया। सभी बच्चे सुनना भैया, 1 मिनट इसको छोड़ना, इसको कोई फॉर्मूला नहीं रटा और मे बी 1 मार्कर इंटीग्रेशन आ जाए, आप बहुत प्रैक्टिस के बाद भी सोचने बैठ जाओ।
ठीक है भैया, तो आप सिर्फ इतना ध्यान दो कि x की पावर x का डेरिवेटिव करते थे हम, डेरिवेटिव करते थे, दोनों तरफ लॉग लिया और डेरिवेटिव कर आके आ जाता था। जब कर लेते थे दोनों तरफ लॉग लेके, बेस पावर वेरिएबल है ना, लॉग लेके करते थे और ये आता था इसका डेरिवेटिव। फिर किसी बड़े क्वेश्चन के लिए मैं बोलता था याद भी कर लेना कि x की पावर x का वैसे तो निकालेंगे कि दोनों तरफ लॉग लेके जो भी तरीका है निकाल देंगे अपन, लेकिन मैंने कहा था याद भी कर लेना, और आज याद कर लेना भैया, कोई चीज फालतू नहीं बोलूंगा। अभी इंटीग्रेशन में एक अच्छी वाली प्रैक्टिस देनी है, मैं जरूरी है, अभी तो शुरू भी नहीं किया मैंने ढंग से। ठीक है, एक्स की पावर एक्स का डेरिवेटिव एक्स की पावर एक्स 1 + log x होता है, ये तो याद होना चाहिए। तो अब अगर अगर ये डेरिवेटिव है तो इसका एंटी डेरिवेटिव मतलब इसका इंटीग्रेशन, यानी एक्स की पावर एक्स इंटू 1 + log x का इंटीग्रेशन एक्स की पावर एक्स। ठीक है भैया, तो एक बारी जो काम की बात है ऐसे लिख लेते हैं, इसे ऐसे कि ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, ये वाला याद होना चाहिए, डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स की पावर एक्स इंटू 1 + log x आता है। ठीक है भैया, लिखो, ये होता है। तो अब इसका डेरिवेटिव तो याद होना चाहिए, इंटीग्रेशन फिर जरूरत पड़ती है तो बोल सकते हो कि एक्स की पावर एक्स इंटू 1 + log x का इंटीग्रेशन, अगर ये डेरिवेटिव है तो इसका इंटीग्रेशन एक्स की पावर एक्स होगा। कंफ्यूजन है तो बोलते रहना। टाइम का ध्यान देना चाहिए भैया, 3:30 क्लास शुरू होती है तो 3:34 तो नहीं चलेगा। ठीक है, और थोड़ा सा परसेंटेज भी, अब मैं रेगुलर कर रहा हूँ बैच आज से ही। ठीक है, और अभी तक जो सख्ती नहीं किया वो करनी पड़ेगी, नहीं तो आप रिजल्ट खराब कर दोगे। कुछ बच्चों को अब इंस्टीट्यूट भी रैंडमली बीच बीच में बुलाना शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, सभी सुन लेना, जब जब आपको रेगुलर बेसिस से मैसेज मिलेंगे किन बच्चों ने आना है, ठीक है, रैंडमली स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा। ये टीटीएस आज वाले डे पे होगा। ठीक है, आज वाले डे पे सभी ध्यान देना, रैंडमली बुलाया जाएगा, जिसका नंबर आएगा वो पेरेंट्स से परमिशन लेके आना चाहे तो आएगा, कंपलसरी तो नहीं करता, लेकिन आपको आना चाहिए ऐसा मैं चाहूंगा। ठीक है, मन आपका, ठीक, और पेरेंट्स की परमिशन भी लेनी पड़ेगी, पेरेंट्स मना कर रहे हैं तो उसमें कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, सुनते रहना। टीटीएस पे क्लास अभी हमारी एक ही डे पे चल रही है, 3:30 से 5 चल रही है। ठीक है, काफी नहीं है, जैसी बोर्ड की तैयारी होती है काफी नहीं है। एक मजा भी नहीं आएगा अगर मैं रोज ऐसे टीटीएस पे 1-1.5 घंटा, मतलब फॉर्मेलिटी होती है। मजा आता है जब हम साथ बच्चे के लग के काम करते हैं। अब एमडब्ल्यूएफ पे भी टाइम खोल रहे हैं, वही वाला जो पहले था, काफी दिनों से बंद करा हुआ था, अब ये खोल रहे हैं, प्रैक्टिसिंग चलेंगी दोनों क्लास। ठीक है, बीच में कहीं ना कहीं एक चैप्टर रहता है वो भी करा दूंगा, बाकी सारी जो चीजें जैसे होनी चाहिए चलती रहेंगी। ठीक है, इस वक्त अभी सारे हैंड रेस करो, मेरे को एक आइडिया आ जाए। पहला हैंड रेस तो ये करो, लास्ट क्लास एब्सेंट कौन था, ईमानदारी से एब्सेंट कौन था भाई, सुन के तो करो। जो एब्सेंट था, ईमानदारी से करो, झूठ तो आप बोलते ही नहीं हो, है ना। तो रोज ये देखने में आ रहा है कोई 10 बच्चे ना अलग अलग, कभी कोई 10 कभी कोई 10 छुट्टी कर रहे हैं। भाई आपके पेपर चल रहे हैं, आपका फाइल वर्क है, 12th में सब होता है, मना नहीं करूंगा। ठीक है, लेकिन मेरी क्लास में मतलब 1.5 घंटा बैठ के प्रैक्टिस करनी है, काम बहुत ज्यादा है, समय कम है, रात को 1.5 घंटा सो मत, 1.5 घंटा सोते हो तो सो मत। ठीक है, मेहनत याद रहेगी बच्चों, ये नहीं याद रहेगा कि हम क्या कर रहे थे। ठीक है, तो मेहनत मतलब करोगे तो रिजल्ट आएगा ना, तो रिजल्ट ही तो याद रहेगा। तो ये एक तो छुट्टियां सबकी, सबका प्रॉमिस चाहिए, छुट्टी नहीं होंगी। ठीक है, अब लगभग लगभग रैंडमली मैं बहुत सारे बच्चों को मैं बुलाना चाह रहा हूँ। दूसरा हैंड रेस, हैंड डाउन कर लीजिए, दूसरा हैंड रेस चाहिए। अभी जो बच्चे जिनको पता है उनके पेरेंट्स भी परमिशन दे देंगे और वो आना भी चाह रहे हैं रैंडमली, ठीक है, और सभी चीजों का ध्यान रखते हुए ही बुलाएंगे। डरने की तो कोई जरूरत होनी नहीं चाहिए, मेरी ये कमी पकड़ में आ जाएगी भैया, ट्यूशन होती है इसलिए आ जाए पकड़ में, पहले है, अभी भी टाइम है, देख लेंगे जो कमियां रहेंगी। तो मेरे ख्याल से 12वीं क्लास में बच्चा डरने वाला वो तो नहीं होगा, वो बात तो नहीं होगी। ठीक है, तो ये बहुत सारे हैंडरेज आ गए, मैंने पहले भी आपसे मैसेज मंगवाए थे, आपने भेजे भी होंगे। एक बार आज ताजे व्हाट्सएप वाले मैसेज की क्लास में आना चाह रहे हैं आप, मेरे को भेज देना, मैं कल से 5 10 10 10 बच्चों के आसपास जो कि हम रूम में काफी गैप के साथ बिठा पाए। ठीक है भैया, टीटीएस वाली क्लास से बुलाना शुरू करूंगा। एमडब्ल्यूएफ मेरी एक्स्ट्रा क्लास है, ये हमेशा 9 से 10 रात को ना बुलाया जा सकेगा, ना मैं यहाँ से लेता, मैं घर से ही लेता हूँ ये क्लास, वो आपकी ऑनलाइन ही चलेगी। अब थोड़ा पार्टिसिपेट करना भैया। ठीक है, अब पार्टिसिपेट करने का टाइम है, रिवर्स टाइम है, अब मतलब पेपर बिल्कुल ऐसा मान लो पेपर के लिए जंग लड़नी है हमने। ठीक है, तो उस जंग की तैयारी ढंग से करनी है। अब आ जाओ सारे। ठीक है,
एक मैसेज देना व्हाट्सएप पे, ये तो मैं यहाँ पर काउंटिंग ऐसे आइडिया लेना चाह रहा था, व्हाट्सएप पे मैसेज देना, मैं उस हिसाब से आपको पहले पहले जो कह रहा हूँ उन सबको बुला लूंगा, टर्न वाइज टर्न बुला लूंगा। ठीक है, आप आओगे तो आपकी कमियां भी देखेंगे ना, क्या क्या कमियां आ रही हैं बच्चों की। ठीक है, ऐसे नहीं पता लगता, आप वहाँ बैठ के कोशिश भी कर रहे हो, आपने किसी को डायग्नोस थोड़ी करा दिया। ठीक है, वो हम सब देखेंगे, अब ढूंढेंगे आपकी कमी और ठीक करा देंगे बिना टेंशन के। अब छोड़ो इन बातों को, अभी जिस जिससे पूछ रहा हूँ वह जरा जल्दी जल्दी से बोलेगा। पीयूष कलावत, सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, और कोई मत बोलना भाई, जरा 5 मिनट सिर्फ इस बात पे, और बोलना जरूर नहीं आता, बोलो नहीं आता, देखा भैया दाखी कुछ नहीं। भैया 10x प्लस सी। 10x प्लस सी, बहुत बढ़िया। ठीक है, पढ़े लॉग एक्स का इंटीग्रेशन। सर बढ़िया बच्चे से बढ़िया क्वेश्चन ही डायरेक्ट पूछूंगा मैं। डायरेक्ट नहीं होता, ये उससे होता है बहुत बढ़िया, 1 उसको तो इंटू यही लॉग चाहिए एक्स। था, कोई और होता तो शायद सोचता सर फॉर्मूला बोलता, कि सोचता पता नहीं है कि नहीं है क्या, ये बच्चे बोलते हैं डायरेक्ट नहीं होता सर। पूरा कर स्टेटमेंट। ये 1 इंटू लॉग एक्स करके वो पहले वाले को एफ एक्स ऑफ बाय जी पार्ट एक्स से वाले सुन लगा के बोलो, होता है। इंटू वन लिख के बाय पार्ट से करते हैं सर, इंटू वन लिख के बाय पार्ट से करते हैं। ठीक है भैया, नेक्स्ट त्रियाम्बी, सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? बच्चे नहीं आता, बोलना जरूर नहीं आता। log into sec x plus 10x plus c। मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ शायद बच्चों की ये बेसिक तैयारी किसी किसी की हिली हो, लेकिन ऐसा पकड़ में तो नहीं आ रहा भैया। रैंडमली जब मैं बच्चे पिक कर रहा हूँ, सारे ही लगभग लगभग ठीक ठीक बच्चे हैं आप। कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन, पल्लवी रामपाल। log mod cosec x minus cot x plus c। बहुत बढ़िया, चलिए अभी शुरू कर लेते हैं। पहले हम, अभी मेरे 10 पेपर चल रहे थे हाथ में, ठीक है भैया, स्कूल पेपर चल रहे थे, इसके बाद अरिहंत के भी 10 पेपर हम कर रहे हैं, उसके बाद चैप्टर स्विच करेंगे, अभी 20-20 पेपर निपटाएंगे। ठीक है, यहाँ से टारगेट सुन लो, आज लगभग है 18 तारीख, आपको पता हो काम कैसे चलेगा। ठीक है, 18 से लगभग 18 अगली 18 तक, यानी 18 मार्च तक। ठीक है, अभी तो वैसे यही मन बना रहा हूँ, इसमें जो चेंजेस कर सकता हूँ वो भी बता दूंगा। इसमें मेरी कोशिश है 13 चैप्टर 20 पेपर पूरे हो जाए हमारे, 13 चैप्टर 20 पेपर पूरे हो जाए, और उसमें सिर्फ मैं 13 पेपर तो 20 पेपर ही तो नहीं कराता, इधर उधर के सारे कंसेप्ट भी आपको बताता हूँ, तो वो एक पूरा हो जाए। ठीक है, और एक थोड़ा सा मन ये भी हो रहा है कि अगले महीने में ही हम कहीं ना कहीं 3D भी निपटा लें, तो वो बीच में मन हो गया तो बीच में किसी भी कहीं भी शुरू कर दूंगा, वो इस महीने के एंड में भी कर सकता हूँ, अगले महीने के बीच में भी कर सकता हूँ, वो मेरे मन के ऊपर है भैया। ठीक है, और आप भी ज़्यादा बच्चे कहोगे, जैसे आप फिजिकल आने लग गए तो आपका व्यू देख के भी उसे बीच में स्टार्ट किया जा सकता है। खैर, आज की बात, साइन कॉस के टाइप बोले थे, आज मैं कुछ साइन कॉस के टाइप बोल रहा हूँ, जो बोले मैंने एनसीईआरटी में भी थे, लिखवाए भी होंगे, लेकिन थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करके आज इन्हें फाइनल करते हैं। मेरा जो स्कूल पेपर चल रहा है उसमें भी साइन कॉस ज़्यादा आ नहीं रहा है, जबकि बोर्ड के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है, जरा ध्यान देना। कभी मैंने एक आधी बारी कराया होगा। साइन कॉस के टाइप लिख दो ऊपर, टाइप ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन की हेडिंग डाल के। ठीक है, पहला बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चन ले रहा हूँ, जिसको भी याद आ रहा है कि ये कैसे होगा, मैंने एनसीईआरटी में बताया था, क्वेश्चन कोई नहीं एनसीईआरटी में, हैंड रेज कर सकता है, बोलना मत, हैंड रेज करना बस, जिसको भी याद आ रहा है टाइप। एक संजय यादव का हैंड रेज है, पता नहीं पुराना है कि अभी जानता है बच्चा, जानता है संजय, हाँ या नहीं, बोलते रहना भाई। नहीं, नहीं जानता। ठीक है, बिल्कुल वैसे बात करा करो जैसे सामने बैठा हो, तो आप टीचर तो को जो भी बोल रहा है वो बात तो करोगे ही ना, आता नहीं आता, दिल खोल के। ठीक है, डरने घबराने की कोई बात नहीं, बैच सुन रहे हो जाएगा, कुछ नहीं हो जाएगा। हाँ जी, एक भी नहीं, सब भूल गए। चलिए फिर टाइप लिखो, पहले क्वेश्चन तो बाद में कराऊंगा। 1/a+b साइन स्क्वायर एक्स, ये टाइप है, टाइप्स एंड ट्रिक्स में पहले लिखा हुआ है एक बार, अब प्रैक्टिस से तैयार होगा भाई, ऐसे लिखने से तो कहाँ तैयार होती हैं चीजें। a+b cos स्क्वायर एक्स, या 1/a साइन स्क्वायर एक्स प्लस b cos स्क्वायर एक्स। पहले ये देखो सारी फैमिली कहाँ कवर हो रही है, और जब बच्चा पहचानता नहीं ना साइन कॉस का टाइप इसी फैमिली का, ये तीनों तैयार करा दिए, इनके नंबर वगैरह वाले कराऊंगा, आप कर दोगे, मजा भी आएगा। ठीक है भैया, लेकिन लेकिन जब पहचानता नहीं है वो ये वाला टाइप होता है, a प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, मतलब साइन और कॉस के ऊपर इवन पावर आ जाए। इवन पावर ऐसे तो बड़ा टाइप है, इवन पावर आ जाए, लेकिन आप अभी एक बार स्क्वायर को पकड़ो, मैं सारी प्रैक्टिस कराऊंगा पहले स्क्वायर को। सर सिर्फ साइन के ऊपर स्क्वायर है, बाकी कोफिशिएंट प्लस माइनस में कांस्टेंट है, ऊपर 1 है, तो यही ट्रिक है, शक्ल पहचान लेना भैया, या कॉस के ऊपर 1 है, बाकी कोई कोफिशिएंट मल्टीप्लायर कांस्टेंट है, प्लस माइनस में कांस्टेंट है, ऊपर 1 है, तो भी यही ट्रिक है। दोनों है, मल्टीप्लाइंग कोफिशिएंट और प्लस माइनस में कोई कांस्टेंट है वो भी चलेगा, तो भी यही ट्रिक है।
और ये वाला वो जब गलत कराना होता है ना भैया, तब वो ये वाली शक्ल देता है। साइन या कॉस के ऊपर पावर 2 है, लेकिन एक अदर में साइन इंटू कॉस चल रहा है, इसका भी इंटीग्रेशन करना है, तो भी वही ट्रिक है। इन सब में मैं प्रैक्टिस कराऊंगा अभी इन सभी तरह के क्वेश्चन के। एक बारी ये लिख लो और एक क्वेश्चन देख के आइडिया ले लेना। डिवाइड करना है आपको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को बाय cos स्क्वायर एक्स, ठीक है भैया। या कभी कभी ज्यादा बारी हम cos स्क्वायर से करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कभी मुश्किल लग रहा हो, कोई कॉम्प्लिकेशन दिख रही हो, उल्टा टाइप दे दे, तो साइन स्क्वायर से करके भी हो सकता है। वैसे सभी क्वेश्चन cos स्क्वायर एक्स से भी डिवाइड करके इंटीग्रेट होंगे, साइन स्क्वायर एक्स से भी। ठीक है, मान लो cos स्क्वायर एक्स, एक शक्ल देखना, वैसे मैं इसी में बता दूंगा ना बच्चों, करानी तो है ही प्रैक्टिस। आप एक बार ये लिखना, टाइप लिखना, वो अपने आप समझ में आ जाएगा, सब माइंड में दिखना शुरू हो जाएगा जब 4 क्वेश्चन इस तरह के करेंगे जल्दी जल्दी। अच्छा, जो सी भी बात है, कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी बोलना है बोलो जरूर, ठीक है। आज से सारे बच्चे पेपर की देखकर तैयारी करेंगे, पेपर हमारे बिल्कुल नजदीक है, तो वो आपका अटेंटिवनेस घर बैठ के भी नजर आना चाहिए, ठीक है जी। हेलो सर। हाँ जी, सर वो मुझे पूछना था कि एलपीपी के चैप्टर में अरिहंत सैंपल पेपर्स या फिर जैसे भी हमने 5 मार्कर वो ग्राफ वाले किए हैं, ठीक तो है। उसमें वर्ड प्रॉब्लम्स आनी है क्या? नहीं आनी, बिल्कुल भी नहीं आनी। क्या आपके स्कूल सर टीचर ने वो ऐसा कुछ टीचर कहा? ने बोला है, यस हाँ, सर, टीचर ने बोला है कि वर्ड प्रॉब्लम्स भी करनी है। कौन सा स्कूल है बच्चे? सर नाम हिंद। नवीन, ठीक है। आपने जो रिड्यूस सिलेबस पढ़ा डिलीटेड, उसमें क्या वर्ड प्रॉब्लम के लिए मना किया है कि नहीं? आपसे पूछ रहा हूँ मैं। सर मैंने तो किया था, उसमें तो मना है, और हमने टीचर को भी बोला है, तो मैम कह रही है कि छोटा सा ही टॉपिक है, अगर कर लोगे तो अच्छी बात है। वो तो मैं भी कई बार कहता हूँ, तो टीचर का व्यू है, जैसे मैं भी कुछ चीजें ऐसे करा देता हूँ, तो गलत तो है नहीं, ठीक है, लेकिन आएगा तो नहीं, ठीक है भैया। वो टीचर का व्यू है, लेकिन आएगा नहीं, ये कंफर्म है, वर्ड प्रॉब्लम कोई नहीं आएगी। और है भी बड़ी आसान, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेरे को नहीं लग रहा उस पर टाइम लगा है, ठीक है जी। फिर भी आपको कहीं दिक्कत हो, आप ओके कर रहे हो, सर। मान लो स्कूल के हिसाब से कर रहे हो, उन्होंने कुछ क्लासेस दी और आप कर पा रहे हो, कहीं प्रॉब्लम है बोल देना, हम आपकी प्रॉब्लम हैंडल कर लेंगे, ठीक है। सर वो मैम ने अभी एग्जाम में भी दिया था क्वेश्चन, हाँ, चॉइस में था पर प्रोबेबिलिटी के साथ दिया था, इसलिए पूछ रही थी मैं ठीक है कि जी। करना चाहिए। नहीं, बोर्ड के लिए बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ओके सर, थैंक यू। जो बिल्कुल मैं एक्चुअली कौन सी चीज करा रहा हूँ, टीचर टू टीचर चीजें वेराई तो करती हैं बच्चों, मैं वो वाली चीजें पूरी करा रहा हूँ जिसमें लैंग्वेज में कंफ्यूजन छोड़ी है बोर्ड वालों ने, ठीक है, कई जगह छोड़ी है तो हमने कराया है, और कई जगह बिल्कुल क्लियर है भैया वर्ड प्रॉब्लम एलपीपी की नहीं आएगी, तो बस वर्ड प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो खत्म ही हो गया टॉपिक। जहाँ कंफ्यूजन नहीं है वहां हमने छोड़ दिया। ऐसे ही हर टीचर का अपना अलग मतलब होता है। खैर, वापस आते हैं, टाइप लिख लिया होगा, लेकिन बच्चा कह रहा है सर लिखने से तो बात दिमाग में जाती नहीं है ना, अब ये याद कैसे आएगा? नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, मैं भी मान रहा हूँ, ठीक है। प्रैक्टिस करो एक बारी भाई, करोगे आप, मजा आएगा। वो मजा देख लो, रिवीजन में जब भी आप बैठते हो किसी भी टीचर के साथ, तभी आता है जब खुद हो रहा हो। तो एक बारी टाइप सुन लेना कि किस वजह से होगा, ऊपर नीचे cos स्क्वायर से डिवाइड करना है, बोलना शुरू करना। जरा आज बच्चे जरा ज्यादा माइक खोल लो ना, जिनके पास बैकग्राउंड नहीं है, सिर्फ 1-2 मत बोलना, या मैं अपॉइंट करूँ। अपॉइंट करने से क्या मतलब यार, खोल लो माइक, ऊपर नीचे cos स्क्वायर से डिवाइड, बोलो 1/cos स्क्वायर, माइंड में बोलना है, बोलो बोलो बोलो, ठीक आवाज है आनी सर। चाहिए। एक्स स्क्वायर। सेक्स स्क्वायर एक्स, यहाँ सेक्स स्क्वायर एक्स है, अच्छा यहाँ 1/cos स्क्वायर क्या बनेगा, सेक्स स्क्वायर, ऐसे रफ पकड़ो, मतलब 3 सेक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये साइन स्क्वायर बाय cos स्क्वायर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर, अभी रफ माइंड में। यहाँ 1/cos स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेक्स स्क्वायर। ये जो साइन स्क्वायर cos स्क्वायर वाले जितने क्वेश्चन और उनके कॉम्बिनेशन लिखे थे ना, ऊपर नीचे cos स्क्वायर से डिवाइड करने पर ऊपर सेक्स स्क्वायर बना, नीचे या तो डायरेक्ट 10 बनेगा या आप 10 बना पाओगे। हर बच्चा जानता है सेक्स स्क्वायर का फॉर्मूला 1 + tan स्क्वायर है, यानी नीचे कंप्लीटली 10 बन जाएगा। अब आप 10 को t मानना, ऊपर सेक्स स्क्वायर x dx dt हो जाएगा, नीचे क्वाड्रेटिक दिखेगी t वाली, t डिपेंडेंट, ऊपर dt है, क्वाड्रेटिक के परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हो, ऊपर 1 है, परफेक्ट स्क्वायर फॉर्मूला लग जाएगा। किसी को वर्किंग में दिक्कत है तो बोलना, किसी को भी वर्किंग में दिक्कत है तो बोलना, ठीक है जी। भाविका रिपीट करेगी वर्किंग, ऊपर नीचे cos स्क्वायर से डिवाइड करने पे क्या होगा, जल्दी बोलो अपनी लैंग्वेज में, सिंपल करो इसे। x स्क्वायर x और नीचे 3x स्क्वायर x प्लस 4 माइक tan पास स्क्वायर लाके बच्चे बोलो, तेज बोलो, बुलंद आवाज में बोलो, जल्दी से। सेक्स स्क्वायर x और सेक्स स्क्वायर tan x बन जाता है। ऊपर सेक्स स्क्वायर बनेगा, नीचे हर जगह 10 या तो बनेगा या हम बना पाएंगे, 10 को t मानेंगे, सेक्स स्क्वायर x dx dt हो जाएगा। हो जाओ शुरू, ठीक है। एक को भी तकलीफ हो बोलना जरूर, 1/cos स्क्वायर सेक्स स्क्वायर एक्स, थोड़ा सा समझ के और थोड़ी स्पीड से, 3/cos स्क्वायर सर 3 सेक्स स्क्वायर,
4 साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर 10 स्क्वायर। ठीक है भैया, और फिर ध्यान देना जरा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स एज इट इज, नीचे 10 बनाना है। इस सेक स्क्वायर को आप 1 प्लस 10 स्क्वायर लिख सकते हो, प्लस 4 10 स्क्वायर। ठीक है, देखो हर जगह 10 बन चुका है, नीचे 10 को टी मानो, ऊपर उसका डेरिवेटिव है सेक स्क्वायर डीएक्स। मुद्दा ये नहीं है क्वेश्चन कर रहे हो, टाइप को बिठाओ दिमाग में। ऐसे गेम नहीं जीती जा सकेगी कि क्वेश्चन भैया ने बताया, कहीं से थोड़ा सुन लिया, दिमाग तो चलाना आता है, ये कर दिया। बहुत सारे टाइपों में एक टाइप पहचानना आना चाहिए पेपर के वक्त। सर साइन कॉस वाला टाइप है, साइन कॉस पर इवन पावर नीचे चल रही हो, तो यही ट्रिक है। अभी पावर 2 है वैसे, लेकिन मैं इवन पावर कह रहा हूँ, मतलब पावर 4 हो, अच्छा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है भैया, तो भी ऐसे ही होगा, वो भी कराऊंगा अभी। अब देखो, खुद मेरे से आगे निकल के चलना भैया। 3 जो पूरा खत्म कर दे, परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, फॉर्मूले वगैरह लगा दे, वो हैंड कर लेना। ठीक है, सभी बच्चों को ऐसी कोशिश करनी चाहिए, कोई अपने आप को कम नहीं माने। ठीक है, ब्रैकेट खोल दिया मैंने ऊपर एज इट इज। अब नीचे 10x को t लिख देते हैं बच्चों, 10x को t लिख देते हैं, ऐड भी कर देते हैं, तो ये 3 + 7 t स्क्वायर आ गया, ऊपर dt आ गया। अब आप परफेक्ट स्क्वायर फॉर्मूले लगा सकते हो, देखो ऊपर 1 है, नीचे √3 का स्क्वायर लिख सकते हो, इसे √7t का होल स्क्वायर लिख सकते हो। चेक करो, 1/x² + a², फॉर्मूला लग रहा है। x की जगह अलजेब्रा ही चेंज है, डिग्री 1 ही है, फॉर्मूले की पावर 2 के अलावा खुद की डिग्री 1 है, लेकिन x नहीं है भैया, सिर्फ t भी नहीं है, √7t है। तो आंसर को इसके डेरिवेटिव से, x की जगह जो भी है इसके डेरिवेटिव से डिवाइड जरूर करना। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। ठीक है भैया, और अब मैंने फॉर्मूला डाला पहले, 1/x² + a², 1/a tan इनवर्स x/a + c। ठीक है, और x की जगह √7 था, t था, तो उसके डेरिवेटिव √7 से डिवाइड। आंसर आ गया। छोड़ो मत, बिल्कुल मत छोड़ो, छूट गया है, चाहे आपने हैंड रेज कर ही लिया था, t की वैल्यू छूट गई है, डालो, गलती मान के डालो, 100 कैसे आएंगे हमारे। और आज से जिद करो, बहुत बच्चे बढ़िया पढ़ते हैं, लेकिन अभी थोड़ी ये सुस्ती चल रही है इस तरह की। ठीक है, आ जाएंगे, कर तो रहे हैं, नॉर्मल नॉर्मल चल रहे हो आप लोग। अरे 100 ही लेने, 99 भी नहीं चाहिए अपने को, अब वो वाला पैशन लेके आओ। ठीक है भैया, t की जगह मैंने 10x डाल दिया, डिवाइडेड बाय √3 + c। ठीक है जी, समझता है तो बोलना। बहुत सारों ने किया, बहुत बढ़िया। अगला भी ऐसे ही तेजी से खींचना, लिख के दे रहा हूँ भी। कुछ चैप्टरों की जेबी भी कराऊंगा मैं अब साथ साथ आपको, जिनमें जरूरी है। और ये सब आप कॉमर्स साइंस जहां से भी हो, जिस भी स्ट्रीम से हो, आपको एंट्रेंस में खूब काम आएगा जब हम इसका एक एक्स्ट्रा सही डेप्थ पे करेंगे, लेकिन मैं सीबीएसई लेवल ही निपटाऊंगा। खैर नेक्स्ट आ जाओ भैया। अभी मैंने यहाँ पर कोई साइंस स्क्वायर कॉस स्क्वायर कोई एक टर्म लिखी होगी, अब ध्यान देना जरा, दोनों का कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। 3 साइंस स्क्वायर + 4 कॉस स्क्वायर, या चलो एक एक्स्ट्रा कांस्टेंट भी रख लेते हैं, dx। ये हो गया। अब थोड़ा सा बेटर हो, माइंड में सोचो, दिखना चाहिए। सर कॉस स्क्वायर से डिवाइड 10 स्क्वायर, कॉस स्क्वायर से डिवाइड नंबर, कॉस स्क्वायर से डिवाइड सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर को 1 + 10 स्क्वायर बना लेंगे, नीचे कंप्लीटली 10 है सर, ऊपर 1/cos स्क्वायर सेक स्क्वायर, उसका डेरिवेटिव है 10t है, ऊपर सेक स्क्वायर x dx dt है, नीचे t वाली क्वाड्रेटिक है डिग्री 2 पे, परफेक्ट स्क्वायर बनेंगे, ऊपर 1 या कांस्टेंट तो बाहर भी चला जाएगा, आंसर आएगा। ठीक है भैया, तेजी से करना, वही बात है, फाइनल करो, टाइप पहचान में आना चाहिए, डिवाइड न्यूमरेटर। ठीक है, ऐसे पढ़ना भैया, बाद में 2 बारी नहीं भी किया, इसी वक्त की प्रैक्टिस से तैयार होना चाहिए, मजा तब है आपका। ठीक है, आजकल का जैसा मॉल है उसमें कह रहा हूँ, इसलिए खुद करो। जिसको दिक्कत लग रही है, तकलीफ में आ रहा है ना, बोल दो। ठीक है, अच्छा एक और काम आप कर लेते ना, मैं आपको बढ़िया तैयार करा देता भाई। कुछ बच्चे मोबाइल से पढ़ने में उन्हें कह नहीं पाता, सारा साल ऐसे निकाल दिया हम लोगों ने। ठीक है, जिनका ब्रॉडबैंड है, मतलब सिस्टम बढ़िया है, एक तो लैपटॉप पे पढ़ रहे हो, कोई स्पीड का इशू नहीं है, ब्रॉडबैंड भी बहुत बढ़िया वाला है, अगर आप अपना कैमरा खोल के पढ़ लो ना, अपने आप डिसिप्लिन हो जाओगे। जो फिजिकल वाला ऑफलाइन वाला एक्सपोजर नहीं आ रहा ना अपने आप, क्योंकि सब देख रहा है। अरे ऑफलाइन में होता क्या है, सब देख रहे हैं, हर चीज ढंग से करनी है। ठीक है, और वो ढंग से नहीं हो रही, थोड़ी सुस्ती में हो रही है, चाहे मैं 100 वाला बच्चा था घर पे तो सुस्ती बैठा हूं ना। ठीक है भैया, काम खराब हो जाता है। ठीक है, तो जो बच्चे का वीडियो वीडियो सब करेक्ट है, स्पीड जबरदस्त है, ब्रॉडबैंड लगाओ, वीडियो खोल के पढ़ा करो। ठीक है, सभी देखते रहें, बच्चे भी देखते रहेंगे, हम भी देखते रहेंगे, चेक करते रहेंगे कैसे पढ़ता है। ठीक, ऊपर नीचे cos स्क्वायर से डिवाइड, 4 by cos square sec square x dx, 3 sin square by cos square 10 square x, 4 cos square by cos square 1, 5 1 by cos square sec square। मैं ऐसे कुछ बढ़िया बच्चों की भी टीम तैयार करूंगा जो वीडियो खोल के पढ़ेंगे, बढ़िया बढ़िया बच्चे छाटेंगे हम, जिनको कोई डर वर नहीं लगता। ठीक है भैया,
घर पे भी मॉल उनका इस तरह का है, वो कैमरा खोल भी सकते हैं, तो कर देंगे ऐसे कुछ, कई सारे बच्चे थे यार। 10x t आ गया, ठीक है, उसका डेरिवेटिव मेरे से पहले कर रहे हैं आप, बहुत ही बढ़िया, सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी आ गया, ऊपर मल्टीप्लायर को बाहर भगाओ, सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी सबका पहले होना चाहिए, सब करो, कोई अपने आप को कम मत मानो, हमेशा पीछे रहने का क्या मतलब है। 3t² + 4, सर यहाँ 10 नहीं है, t कैसे लिखोगे, अरे इतना तो माइंड में कर ले, 1 + 10² x, 1 + 10x 10²x, अब 10 की जगह t डाल ले, ठीक है, कोई कंफ्यूजन है तो बोलना, कोई कंफ्यूजन, आगे निकल के चलना, पीछे मत रहना बिल्कुल भी, चेक करते रहो, जिसको कोई दिक्कत है बोलो। dt डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट खोलो, देखो डायरेक्ट खोलो, 5t² + 3t² 8t² प्लस ये 5 + 4 ये आ गया 9, ठीक है भैया, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएंगे, अब तैयार ही है बस, ठीक है। अच्छा, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के भी दो तरीके हैं, अगर यही बनाओगे √8t का होल स्क्वायर + 3 का स्क्वायर लिखोगे, तो फिर एंगल की डायरेक्टिव से डिवाइड कर देना, t की जगह √8t है, या फिर वो 8 कॉमन ही भगा दोगे, तो ये t² ये 9/8, मतलब दोनों तरीके हैं और आंसर सेम ही आते हैं, ठीक है भैया, तो आपका मन है कैसे करना है, ठीक है जी। तो चलो मैं डायरेक्ट ही निपटा देता हूँ आपकी बारी, जैसे पिछली बारी कर रहा था, √8t का स्क्वायर + 3 का होल स्क्वायर, 1/x² + a² फॉर्मूला, ध्यान देना 1/a, a का मतलब है 3, tan इनवर्स x/a, जब मैं लिख रहा हूँ तो मैं भी सोच रहा हूँ, आप भी सोच रहे हो, गलती ना कर दें, बच्चे सोच रहे हैं भैया गलती ना कर दें, छूट ना जाए, x के डेरिवेटिव x की जगह कुछ और था, डिग्री 1 ही थी, उसके डेरिवेटिव से डिवाइड करना है, ठीक है भैया। आंसर जिसने मेरे से पहले क्या नाम बोलो, अपना अपना नाम बोलो, सारे बोलो, यशवेंद्र हारिका थोड़ा पैशनेट काम करो ना, ये सुस्ती में नहीं चलेगा, थोड़ा सोचते मत रहो, नाम बोलने जरूरी है सर टी की वैल्यू। हाँ जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट आ गए, एक बस इसका एक और इसी लेवल पे फिर लेवल बढ़ा दूंगा, साइन कॉस का पहला ही टाइप चल रहा है भैया, ध्यान देना। अब ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ना, कोई भी मतलब जो थोड़ा भी ठीक पढ़ा रहा वो करा के भेजता है, एनसीईआरटी में नहीं था भैया, वो बच्चों को करा के भेजेगा, लेकिन अब क्या हुआ, उसने बच्चों को तैयार करा के भेजा भी, लेकिन पेपर में आ गया ये वाला, ठीक है भैया। अब बच्चे फंस गए, बोलते साइंस कर था लेकिन साइन को सोचा नहीं उन्होंने, लेकिन फंस गए, ठीक है। अच्छा, मैं बना रहा हूँ ये क्वेश्चन, कोई कोई किसी नंबर पे नहीं बैठा तो बीच में चेंज करना पड़ेगा, लेकिन टाइप सारे हैं ये, ठीक है भैया। एक बार ही चेक कर लो, साइन और कॉस पे इवन पावर दिखे ना भैया, और साइन कॉस कहीं अदर एक्स्ट्रा टर्म पे मल्टीप्लाई में है, तब भी ऐसे बैठता है, चेक करो, ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर से डिवाइड करो, यहाँ सेक्स स्क्वायर बनेगा, यहाँ जो सेक्स स्क्वायर बनेगा उसे आप 1 + tan स्क्वायर लिख ही दोगे, यहाँ कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हो, ध्यान देना, यहाँ कॉस स्क्वायर से डिवाइड करोगे, एक कॉस कटेगा लेकिन एक कॉस फिर भी बचेगा, 10 बनेगा, चाहे स्क्वायर पे नहीं बना लेकिन 10 बनेगा, और यहाँ 10 बनेगा, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर, tan स्क्वायर, एक कॉस कटा 10, सेक्स स्क्वायर बना वो 1 + tan स्क्वायर और ऊपर सेक्स स्क्वायर, नीचे हर जगह 10 t मानो, ऊपर सेक्स स्क्वायर x dx dt, बस नीचे ना क्वाड्रेटिक पूरी मिल गई मिडिल टर्म के साथ, ये ध्यान देना, डिग्री 1 वाली टर्म भी है उसमें, तो परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे जो शॉर्टकट हमने सीखे हुए हैं, ठीक है जी। बहुत बहुत भर भर के आए हुए हैं क्वेश्चन, हैंड रेज वही करना जिन्होंने करा है, बाकी हैंड डाउन कर लो भाई, ठीक है। और बल्कि मेरे से पहले करते हो ना तो नाम ही बोलो, तो नाम रोशन कर दो अपना, चलो हो जाओ शुरू। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x, ऊपर cos स्क्वायर x से डिवाइड sec स्क्वायर x dx डिवाइडेड बाय, नीचे cos स्क्वायर से डिवाइड 4 बाय cos स्क्वायर 4 sec स्क्वायर, आपको तो 10 बनाना है, आप साथ के साथ लिखो 1 + tan स्क्वायर, मल्टीप्लायर है तो थोड़ा ब्रैकेट लिख दो, कि ज्यादा स्टेप ऐसे स्टेप माइंड में मत करो जिससे गलती आ जाए, या ध्यान दो बारी चेक करने का लगाना पड़े, फिर लिख के करो। cos स्क्वायर से डिवाइड, एक cos काटा सर sin बाय cos 10 हो गया, cos स्क्वायर से डिवाइड sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर सर tan स्क्वायर x हो गया, नीचे हर जगह 10 है सर, ठीक है, ऊपर dx लिखने की आदत बनाओ सारे बच्चे, tan x को t लिया, फिर मैं कह रहा हूँ मेरे को अब छुट्टी किसी से नहीं चाहिए, ठीक है, आज से क्लास कोई लेट आया मैं बता चुका हूँ, इस टाइम पे भी चल रहा है, अब 9 से 10 भी चल रहा है, ठीक है। आज वाले टाइम पे जिन बच्चों को ऑफिशियली बुलाया जाएगा वो आएंगे, कल वाले डे पे सबको घर से पढ़ना होगा, ठीक है। सेक्स स्क्वायर एक्स dx आ गया dt, नीचे ब्रैकेट साथ के साथ ब्रैकेट खोल लेते हैं ना यार, 10x की जगह t डाल रहे हो, 4t² + t², मतलब ये तो 5t² हो जाएगा, प्लस 10x की जगह t डाल रहे हैं, प्लस कांस्टेंट एक ही है +4, ठीक है, ये आ गया। अब क्वाड्रेटिक के परफेक्ट स्क्वायर बनाकर आंसर निकालेंगे, कंफ्यूजन है तो बोलना। हाँ जी, फिर ध्यान लगाओ जरा, फिर ध्यान लगाओ, परफेक्ट स्क्वायर बनाने का हम तो शॉर्टकट लगाते थे, और शॉर्टकट के लिए t² का कोफिशिएंट हमें 1 चाहिए होता था, तो 5 कॉमन ले लो, जिसको दिक्कत है वो सुनो, और कोई चीज भूले होते हो ना आप, सुनते ही रहोगे वहीं पे बैठे और पूछोगे नहीं, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा मेरे भाई,
पूछ लो कोई भी चीज भूले पड़े हो तो। 5 बार कॉमन चला गया, ये आ गया टी स्क्वायर, ये आ गया 5 कॉमन गया तो कॉमन था नहीं तो डिवाइड में डालो, यहाँ भी कॉमन था नहीं डिवाइड में डालो, ये इस तरह से सेट हो गया। अब परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं। अब परफेक्ट स्क्वायर का शॉर्टकट लगा सकते हैं, लगा देते हैं 1/5 dt डिवाइडेड बाय, ठीक है भैया। चेक कराना जरा मेरे को फटाफट से, कुशाग्र चेक कराएगा भाई इसका, बस होल स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बोल, इन दो टर्म से क्या बनेगा जल्दी से। कुशाग्र फटाफट बोलना भाई, सोचते नहीं रहना, भूले हो तो जल्दी बोला करो, भूले हो। कुशाग्र का माइक खुला है, नहीं आता, नहीं आता सुन ध्यान से, फिर छोड़ बंद कर माइक, ध्यान दे। टी स्क्वायर, मैं यही तो कह रहा हूँ ना, आप मतलब यही तो काम खराब हो जाएगा हमारा सारा, ठीक है भैया अगर आप पूछोगे नहीं तो। टी स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है, शॉर्टकट लगा सकते हो, क्वाड्रेटिक है, पहले डिग्री 2 फिर डिग्री 1 फिर कांस्टेंट, ठीक है। कॉफिशिएंट 1 है, ये ए हो गया आपका, ठीक है। जो परफेक्ट स्क्वायर बनाना है प्लस या माइनस, कोई और कंफ्यूजन में हो बोल देना, वो तो माइक खोल के बैठा है लेकिन आवाज वगैरह तो आनी थी भाई, ठीक है। तो ए का मतलब टी है, डिग्री 1 वाला जो वेरिएबल है टी की पावर 1 या एक्स की पावर 1, ठीक है, उसका कॉफिशिएंट जो भी है, प्लस का है तो ये प्लस का होल स्क्वायर बनेगा, माइनस का है तो माइनस का होल स्क्वायर बनेगा, और ऑलवेज बी पोजीशन पर आपको टी के कॉफिशिएंट का हाफ लिखना है, यानी 1/10 लिखना है। अभी 1/10, इसका हाफ करोगे 1/10 आएगा, ठीक है। लेकिन इन दो टर्म का मतलब ये नहीं है, ऑलवेज बी रैंक पर जो नंबर है उसका स्क्वायर आप ऑलवेज माइनस करोगे, +4/5। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना, किसी को पूछना है एक बारी, इस स्टेप पे बार बार रुकोगे कोई मतलब नहीं है यार, बहुत छोटी बात है, पूछो बिंदास बोलो। हाँ जी, अब 1/5 फिर ध्यान देना, एरर से सबसे ज्यादा काम खराब होगा, तुम जितने बढ़िया बढ़िया वाले हो हर चीज बार बार चेक करो। सर इसमें एलसीएम का ध्यान देते थे हम शुरू में, जब हम छोटे होते थे 12th में, तब आप कहते थे प्लस पहले ले ले माइनस बाद में ले ले। अब हमारी समझ और बेटर हो गई, अब आप ये कहते हो, आजकल आप ये कहते हो माइनस इनके साथ ही ले लिया करो, आगे पीछे को छोड़ माइनस इनके साथ ले लिया कर, तो दिक्कत ही नहीं होगी। तो एक साइड नोट पे एलसीएम लिया 100, ठीक है भैया, ये -1 है ही, जैसा एलसीएम की कैलकुलेशन तो मैं क्या बता लूंगा आपको, 24 से 80, तो 80 -1 यानी 79 आ गया। ये माइनस उसके साथ ही लेना है, बाहर नहीं जाने देना, ध्यान देना, दोनों माइनस हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये आ गया 79/100 यानी √79/10 का होल स्क्वायर। नंबर थोड़ा अनकंफर्टेबल दिख रहा है क्योंकि नंबर मैंने क्वेश्चन ताजा ताजा बनाया है, यूजुअली किताबों में एक बेटर पोजीशन दिखती है, लेकिन कुछ गलत तो है ही नहीं। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। अब 1/x² + a² की फॉर्मूला चली जाएगी भैया, ध्यान देना रूट नहीं है तो 1/a, √79/10 पलट कर गया ऊपर, tan इनवर्स x/a, x/a डायरेक्ट खाओ, अभी लिमिट के बड़े बड़े क्वेश्चन बचे हुए हैं भैया। tan t + 1, ठीक है, x अपॉन में 10 आना था, वो इस वाले 10 से, a के 10 से कट जाएगा, अपॉन √79 + c, ठीक है भैया। एक मिनट, पुनीत बताएगा यहाँ क्या गलती छोड़ी मैंने, टी की वैल्यू, किसकी वैल्यू, मैं टी टी की की वैल्यू नहीं वैल्यू डाली, पुट ठीक कर, है। ये तो मैं नहीं सोच रहा था वैसे, ये तो आपने जेन्युइनली पकड़ लिया सर, टी की वैल्यू डाल दो, डालूंगा मेरे भाई। और कुछ ध्यान से देखियो, कोई भी बताना, मैं कोई प्लस गलती सी, छोड़ी, डेरिवेटिव से डिवाइड, प्लस सी, नहीं नहीं प्लस सी तो लिख रखा है यार, टी की वैल्यू डाल दूंगा, इसके अच्छा, अलावा बताओ ना यार। डेरिवेटिव, हाँ तेज से बोल भाई, तेज से बोल, जिसने बोला डेरिवेटिव से डिवाइड, नाम बता दे। हर्ज पीपल, हर जिंदल फंस गया, ये होता है भैया जब हम जल्दी के चक्कर में होते हैं, पता सबको है, ध्यान से सुन लेना। मेरे को यहाँ x का मतलब ये लिखना था भाई, ये सभी सुन लेना, ये बढ़िया बच्चों की प्रॉब्लम है। x का मतलब ये लिखना था, a का मतलब ये लिखना था, जो tan इनवर्स x/a लिखना था, ये था। लेकिन बढ़िया बच्चा थोड़े तो स्टेप माइंड में स्किप करेगा जो एक्सेप्टेबल भी होते हैं, और वो एलसीएम लेके नीचे वाले 10 माइंड में काट गया, जो मैं भी काट गया, तो अचानक से उसे लिखा यार x का मतलब तो ये था, तो इसके डेरिवेटिव से तो डिवाइड करना चाहिए। कई भैंस पानी में, x का मतलब ये नहीं था, हर जिंदल ये नहीं था, सर नहीं सर x मैं का था, मतलब ये था मेरे भाई। x का मतलब देखो, जहां आप इंटीग्रेट कर रहे हो ये था, और इसका डेरिवेटिव करोगे 1 आएगा, 10 नहीं आएगा, तो इसके डेरिवेटिव से तुम डिवाइड नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा। कहानी क्लियर है कि नहीं, कुछ कह रहे हो तो कह दो। सर सर मैं था वो हर्ज पीपल। हाँ जी, बाकी किसी को दिक्कत है तो बोलना। जोन जोन से मूवमेंट बता रहा हूँ, ध्यान से पकड़ लेना, ये सब ऐसे मूवमेंट है जो बच्चे कई कई बारी गलत करके पेपर देके आके शेयर करते हैं, ठीक है। वो सब अब एक एक करके बता ही रहा हूँ। टी की वैल्यू आप 10 डाल दो, तो टी की जगह 10x, ठीक है जी, ये भी हुआ। अब इसका थोड़ा सा बेटर वाला देख लो, ये तो हो गया भैया, मतलब प्योर टाइप तो हो गया, ये इसका बेटर वाला बनाना पड़ेगा अब एग्जैक्ट, देखते हैं बन जाएगा तो।
चलो पहले इतना ही ले लें तो सक्सीड तो कर ही जाएगा, है ना। हाँ पहले इतना ही ले लेते हैं, फिर देखते हैं कुछ और। ठीक है, इसका कोई बताओ। अब देखो स्क्वायर होता तो आसान था ही, वो वही था, तो 5-7 लाइनों में हो जाता है क्वाड्रेटिक वगैरह बनाकर। पावर 4 पे चेंज करना पड़ सकता है भैया, मैं अभी शुरू कर रहा हूँ। पावर 4 पे टाइप होता है, कुछ एडजस्टमेंट के साथ होता है। पहले मैं इसी को लेके देख लेता हूँ, लेकिन मेरी बात कहीं ना कहीं किसी हद तक क्वेश्चन इस टाइप का समझाने लायक जैसी होगी। बात अब भी वही है भैया, साइन कॉस इवन पावर पे मिल जाए ना, जो सबसे बड़ी इवन पावर है, जो सबसे बड़ी इवन पावर है, चाहे साइन पे चाहे कॉस पे, ठीक है, उसी के साइन या कॉस से डिवाइड कर देना। उल्टा पुल्टा कर सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर से डिवाइड, ठीक है, कॉस की पावर 4 से। तो सर ये तो 1 हो जाएगा, ये साइन 4 बाय कॉस 4 tan 4 हो जाएगा भैया। ऊपर भी करना पड़ेगा, 1 बाय कॉस 4 sec स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ फंसा मैं आके, ठीक है। अच्छा, जहां कोई हमारा 1-2 क्लास का हुआ टाइप बन जाए ना भैया, sec 4 सॉरी 1 बाय कॉस 4 sec 4 पिछली क्लास का हुआ टाइप बन जाए तो मैं तो कर लूंगा, या चलो करते हैं अभी 1-2 बारी, क्योंकि बात ऐसी तैयार नहीं होगी। यहाँ तक कोई दिक्कत है? पहले बोलो। वही है, ऊपर नीचे cos 4 से डिवाइड किया, पावर बढ़ गई थी, ज्यादा बड़ी पावर, उतनी ही पावर से कर दिया। लेकिन सर नीचे 10 है, मैं 10 को टी मान भी लूंगा सर, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से सुनना, एग्जैक्ट टाइप जो ज्यादा इसका आता है, मेरे को अब ध्यान आ गया ऐसा लिखते ही, लेकिन पहले मैं इस असेंबली को पूरा कर लूँ, क्योंकि ये भी एक एक्सेप्टेबल टाइप बना है हमारा। सर मैं 10 को टी मान लूंगा, उसका डेरिवेटिव ऊपर सेक स्क्वायर तो चाहिए ना। अब यहाँ सेक स्क्वायर नहीं है, सेक 4 है, मतलब 2 सेक फालतू हो रहे हैं। तो यार सेक 2 सेक तो तू बाजू करके 10 को टी मानेगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी तेरा काम हो गया। यहाँ मेरी थोड़ी हेल्प करना, बच गया सेक स्क्वायर। अब आप भैया ये टी है ये डी टी है, तो जो बच गया उसे तो 10 ही बनाओ ना। तो बोलो इस सेक स्क्वायर को क्या लिखोगे, जल्दी बोलो बोलो। 1 plus 10 Plus square. 10 square 1 x. प्लस 10 स्क्वायर एक्स। अब देखो 10x को टी मानो, 10x को टी, अच्छा पूरा एंड तक मत खींचना। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स कोई कल वाला टाइप ही दिख जाए तो वहां छोड़ देंगे हम, जो लास्ट क्लास में हुआ हो। अब देखो, अब वैल्यू डालो आप। सर 10x को हमने टी माना, तो टी स्क्वायर हुआ, ये सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी हुआ, ये टी की पावर 4 + 1 हुआ। और ये वाली टाइप मेरे ख्याल से हमने कर ली कई बारी, ठीक है भैया। अभी क्वेश्चनों में आएगी, मैं और कई पेपर कराने जा रहा हूँ, वहां तो मैं कराता रहूंगा, लेकिन अब देख लो ऊपर नीचे टी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। सारे बोलना ऊपर नीचे से टी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, बात को पूरा करो। ऊपर प्लस है, नीचे परफेक्ट स्क्वायर किसका बनाओगे, जल्दी बोलो। Minus. टी माइनस 1/t का होल स्क्वायर बनाएंगे, वो अदर कोई कांस्टेंट बच जाता है। और टी माइनस 1/t को यू मान लेंगे, ऊपर डी यू। कोई भूल रहा है? एक भी भूल रहा है बोलना जरूर, 2 मिनट लगेंगे, मैं पूरा करके जाऊंगा, और आपको भी फिर सबको ही करना है। भूल रहा है कोई टाइप? कमान संभाल लो भाई, जो बच्चे भूल रहे हो ना, वो पूरे बैच को बढ़िया करके जाएंगे। अगर भूल रहे हो तो बोलना जरूर, बैठ के सोचते मत रहना, ठीक है। नेक्स्ट कर दिया, ठीक है। इसको यहां तक करो प्रैक्टिस, यहां तक करो, तेज से करो। इसका बेटर वाला मेरे को ध्यान आ गया, जो ज्यादा बारी पेपर में आता है, वो ही बोल रहा हूँ। लिमिट के साथ भी आता है, ये भी ध्यान देना। डेफिनेट का बना के भी आता है क्वेश्चन, यही वाला पावर 4 वाला। अब मैं वही क्वेश्चन लिख दूं, ये हो गया ना सबका? ये नॉर्मली पहले बिल्कुल एक बेसिक दे, ऐसे बनाते हैं, ऐसे यहां से दे रहा हूं, यहां से दे रहा हूं, ध्यान देना। ये क्वेश्चन इसी के साथ का है, ऐसे से ही कवर हो जाएगा, ठीक है भैया। 1 मिनट जरा समझदारी से बोल लेना। 10 की पावर 4x वही है, देखो बल्कि साइन कॉस वाला भी नहीं है, नीचे 10 बना हुआ है, ऊपर उसका डेरिवेटिव भी बना हुआ है। बच्चा कह देगा यार 10 को टी मान लो, ये भी टी है, ये हर जगह टी हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा। मैं गलत नहीं कह रहा भैया, ये कहीं बीच में बनती है मूवमेंट ना, बड़े क्वेश्चनों में डेफिनेट वगैरह के अपने आप बन जाती है। तो बच्चा ऐसे तो सोच ही लेता है, ये जो मैं साइन कॉस वाली टाइप करा रहा था उसके करने के बाद कि 10 को टी मान लेते हैं, टी पावर 4 + 1, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी। एक बार ही रफ देखना, उसका फिर अटकता है। और ये वो वाला टाइप नहीं बना जो अभी बना था कि नीचे पावर 4 है, नीचे पावर 4 है तो भैया ऊपर 1 + t स्क्वायर या 1 - t स्क्वायर चाहिए था, वो पिछले में तो बन गया था। अब यहाँ नहीं है 1 + t स्क्वायर, और t को आप t स्क्वायर नहीं बना पाओगे, वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये ज्यादा छोटी टाइप है भैया, लेकिन एक बारी असम्पशन तुम्हें यहाँ लेनी पड़ी कि 10x t है तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी है, ये वाली। कोई बताएगा? अभी 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 तो हो नहीं रहा वैसे, क्या एक बारी और क्या लेना पड़ेगा? Multiply and divide by 2. ना मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 नहीं करना मेरे भाई,
टी स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, बेसिक क्वेश्चन जा रहा है। आप टी स्क्वायर को यू मानोगे तो 2t dt du, एक और अजम्पशन जाएगी, चेक करो पहले से। टी स्क्वायर को टी बोलोगे तो 2t dt du, मतलब ऐसे आ जाएगा ये हाफ du। ऐसे माइंड में ही चेक कर लो, टी स्क्वायर को टी अभी लिखना कर क्या करोगे, ये देखो परफेक्ट स्क्वायर फॉर्मूले लग गए, वो 1/tan−1 u/1 + c है ना। u की जगह पहले वो डाल दोगे आप यहाँ पर टी स्क्वायर, और फिर t की जगह डाल दोगे tan x, आंसर तो हो जाएगा। लेकिन ना ये इतना बड़ा क्वेश्चन होता है डेफिनेट का, पूरी प्रैक्टिस के बाद आप यहाँ तक पहुंचा दोगे और उसके बाद ये भी करना पड़ता है ना, तो काफी लेंथी जा रहा है। समझदार बच्चा कोई भी बोलो असली बात, इससे बेटर मोमेंट है। x को t मान लेंगे तेज से बोलो दोबारा से सर, tan² x को t सर। मान लेंगे। tan² x को t मानेंगे, राघव बोला, बहुत बढ़िया, वेरी गुड सर। इससे अच्छा 10 मान लो, या 10 होता ही नहीं, मुझे सिर्फ tan x को इसी मानना पड़ता, और tan x का डेरिवेटिव sec² x dx dt, अब जो बड़ा टाइप बनाना पड़ता। लेकिन आप सोचो ना, आप क्यों आपने tan x को t माना, कि यहाँ t स्क्वायर और यहाँ t बचा और एक और अजम्पशन लेनी पड़ी। आप tan² x को t मानो ना, तो ये 2 tan x, पहले चेन रूल लगाओगे डेरिवेटिव के लिए, पहले पावर वाला फॉर्मूला, फिर बेस tan x का डेरिवेटिव sec² x dx = dt। ठीक है भैया, तो tan x sec² x dx की जगह 2 को राइट भगा दो भैया, इतना माइंड में काम कर लिया करो, dt ये वाला हाथ से कर लेना। ये वाला एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिख के, आज देखो साइन कॉस के टाइप जा रहे हैं, और ये मतलब कोई पता नहीं क्या क्या होगा यार इंटीग्रेशन में। जिंदगी छोटी है किसी भी एक चैप्टर को पढ़ने के लिए, जिंदगी कह रहा हूँ। लाइन एंड लेंथ हम सिर्फ सीबीएसई बोर्ड पर जा रहे हैं भैया, तो ये खूब आने वाले और जो अभी तक कवर ना हो वैसे वाले टाइप हैं, तो थोड़ा दिमाग लगा लो। t² + 1, ठीक है भैया। तो कोई चीज फालतू सोच के मत करना मेरे साथ, फालतू नहीं कराने वाला कुछ भी मैं आपको, ठीक है। अब गया फॉर्मूला, और देखो एक ही बारी में हो गया, 2 बारी असम्पशन की जरूरत नहीं है। तो 1/2, ये देख लो 1/a, ठीक है। अपने आप हाथ चलने चाहिए, जहां स्क्रीन कॉपी कर ली काम खत्म। t की जगह tan² x डालेंगे, t की जगह tan² x कर लो, फटाफट कर लो। अभी ये एक फैमिली लगभग इवन पावर वाली गई। अब दूसरी समझो, किसी भी एक्स्ट्रा किताब को पकड़ोगे, जेबी से लेके कोई भी RS RD वगैरह, तो एक पूरा एक्सरसाइज ये इवन पावर वाले का बना हुआ मिलता है आपको, ठीक है भैया। क्वेश्चन आएगा तो एक बात बता दूं भैया, मैं इस पे अभी बहुत ज्यादा टाइम लगाने की वजह, पहले 13 चैप्टर पूरे करूंगा। एक मन की बात है, शायद अरिहंत और कर लूं बीच में, क्योंकि इसकी मार्किंग 6 है, 3 ही क्वेश्चन आने हैं, तो दोबारा पलट के कर लेंगे, पहले सारे चैप्टर ठीक ठाक तैयार कर ले, ठीक है। शायद अरिहंत बीच में ले ले, नहीं तो आगे चल पढ़ सकते हैं, नए चैप्टर ले सकते हैं, ठीक है। अभी देखते रहो जरा। नेक्स्ट साइन कॉस का ये टाइप गया, अगला देखो, अगला नेक्स्ट टाइप शुरू हो रहा है। नेक्स्ट टाइप है, ये भी मैंने आपको बताया था लेकिन कराया नहीं था भैया, जिस वक्त बताया था बस लिखवा के छोड़ दिया होगा। इसकी शक्ल पहचानना, ये ऐसे होता है। देखो पिछली बारी भी मैंने कोफिशिएंट लिखा था, कोई प्लस माइनस में कांस्टेंट लिखा था, कोई बताएगा फर्क कहाँ आ रहा है? साइन कॉस का ही है, जल्दी बोलो। पावर पे आ रहा है सर, उसमें इवन पावर थी, 2 हो 4 हो। 2 वाला एक बेसिक टाइप था, 4 वाला थोड़ा बढ़ जाता है, वो भी एक आधा हमने देख ही लिया शक्ल के हिसाब से, ठीक है भैया। ठीक है, कॉस में भी हो सकता है, देखो सिर्फ पावर से फर्क आ जाएगा क्वेश्चन पे, या दोनों भी हो सकते हैं साइन कॉस, और कोई एक अदर कांस्टेंट भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। ये सारे क्वेश्चन ही है, ठीक है। मैं अलग से ये भी लिखूंगा कि मैंने कांस्टेंट ही लिख दिया यहाँ पे, ये सब हो सकता है इसके अंदर, ठीक है। टाइप पहचान लो। और एक इसकी जो थोड़ा सा ऐसे भी आ जाता है, वो भी इसी टाइप में, मतलब आप और तरीके भी जानते होंगे शायद, कई बच्चों को रटा सा रहता है। एक 11th में आर ट्रिक नाम देते थे हम, कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह अलग अलग चैप्टरों में आर ट्रिक नाम देते थे, वो बच्चे उससे जल्दी हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा, कर सकते हो। लेकिन भैया ये इस फैमिली का क्वेश्चन है एक्चुअली। देखो हर जगह ना साइन, या तो अकेला साइन है पावर 1 है, या अकेला कॉस है, या दोनों है, या यहाँ भी दोनों है और पावर 1 ही है, यही टाइप है। एक बारी मैं जो आर ट्रिक कहना चाह रहा हूँ, ये कॉफिशिएंट से, ये शब्द इतने अच्छे नहीं है, ये तो आपकी एक्सीलेंसी होगी, किसी ने तैयार कर रखा हो। किसको पता है ये क्या है, आर ट्रिक क्या है? किसी को है, कोई है एक भी? भैया डिवाइड करेंगे। बहुत ही बढ़िया, दोबारा बोलना एक बारी थोड़ा सा राहुल। भैया इनके सम करके स्क्वायर करके डिवाइड करेंगे ना। इनके स्क्वायर भैया, एक बारी ये इस फैमिली से होगा, और तैयार तो वो करना, लेकिन शॉर्टकट हो जाता है अगर ये बात याद आ गई तो। आप याद करो, a sin + b cos इक्वल कोई नंबर लिखा होता था,
ट्रिग्नोमेट्री में 11th में वो कहता था इक्वेशन सॉल्व करो, हम कहते थे इक्वेशन तभी सॉल्व होगी जब यहाँ अकेली ट्रिग्नोमेट्री बनेगी, यूनिकली साइन बनेगी, यूनिकली कॉस बने, अकेला बनना चाहिए। ठीक है भैया, तो उसके लिए हम क्या कहते थे, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दे, राइट भी कर दे। इसको cos 45 लिख, इसको sin 45 लिख, तो sin a cos b cos a sin b sin a प्लस b, ये sin x प्लस 45 हो जाएगा, इसको छोड़ो, sin x प्लस 45, वो रूट 2 से अगर आप डिवाइड करोगे तो यूं एडजस्टमेंट तो लिख ही सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, और 1 बाय साइन कॉसेक होता है भैया, और कॉसेक का इंटीग्रेशन डायरेक्ट बहुत जल्दी होता है, लेकिन आज ये बात बाद में समझ लेना, शॉर्टकट बाद में समझ लेना, पहले 4 क्वेश्चन लिख लो आप, इसमें पूरा टाइप कवर हो रहा है आपका, और पहले इसके एक्चुअल तरीके से करेंगे। इस पे तो चलो मेरे पास शॉर्टकट है, यहाँ थोड़ी है, यहाँ थोड़ी है, यहाँ थोड़ी है, एक्चुअल मेथड पता होना चाहिए। किसको पता है ये फैमिली, याद आ रही है? टाइप मैंने बता रखा है एनसीईआरटी में, कराया नहीं था लेकिन बता रखा है। साइन एक्स राघव की बोल जगह दे। हम हाफ एंगल वाले फॉर्मूले लगाएंगे। बहुत बढ़िया राघव गर्ग, वेरी गुड। साइन और कॉस के सर हाफ एंगल वाले 10 वाले फॉर्मूले डालेंगे, जिसको बात समझ में नहीं आ रही अभी समझा रहा हूँ। ठीक है भैया, एक बार ये क्वेश्चन साइड में लिख के छोड़ देता हूँ क्योंकि यही वाले कराऊंगा। हाँ, अभी देखो जरा, एक मिनट ध्यान से सुनना। ट्रिक ये है भैया, इन सबके सामने ट्रिक लिखनी हो तो ये लिखना कि साइन की जगह और कॉस की जगह हाफ एंगल फॉर्मूले डालने हैं जब उनकी खुद की पावर 1 हो। हाफ एंगल फॉर्मूला कौन सा होता है सर? हाफ एंगल फॉर्मूला आप जानते हो, एक्चुअली साइन 2a का 10 वाला फॉर्मूला याद है आपको? दो फॉर्मूले पढ़े हैं, 2 sin a cos a, और दूसरा पढ़ा हुआ है 2 tan a अपन 1 plus tan square a। साइन 2a की जगह तो याद आता होगा, लेकिन साइन a हो तो सर एंगल का आधा कर दिया, 2a का हाफ कर दिया, तो इधर भी हाफ कर दो। इतना तो समझते ही हो ना कि इसे 2a बनाना हो तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करोगे, अब a का मतलब a/2 है तो यहाँ a/2 आएगा ना, तो छोड़ो ना, अब इतना इतना कहाँ बोलेंगे। अब मैट्रिक्स में भी क्या हुआ, एक ऐसा क्वेश्चन जहां आपने साइन और कॉस के 10 वाले फॉर्मूले हाफ एंगल वाले डाले हुए हैं, सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स का एनसीईआरटी का क्वेश्चन। ठीक है भैया, साइन का फॉर्मूला 2 tan a by 2, मतलब साइन एक्स की जगह फॉर्मूला डालना है आपको 2 tan x by 2 अपॉन, ऐसे याद कर लो बस, हाफ एंगल वाले फॉर्मूले डालने हैं। cos x आ जाए तो उसका भी 4 फॉर्मूलों में 10 वाला फॉर्मूला 1 minus tan square x by 2 plus 1 plus tan square x by 2, दोनों आ जाए तो दोनों के फॉर्मूले डल जाएंगे। और एक बार एक रफ फील लेना भैया, देखना 1 मिनट, कर तो क्या आप अभी खींच के मेरे से पहले। सर साइन की जगह मान लो मैंने साइन वाला फॉर्मूला डाला तो होगा क्यों, मतलब वो टाइप भी तो दिखे। देख यहाँ पर एक डिग्री 1 वाला 10 आएगा न्यूमरेटर पे 2 tan x by 2, ये 1 plus tan square एलसीएम लेके यहाँ भाग जाएगा, मतलब हर जगह 10 डिपेंडेंट टर्म बन गई, चाहे पावर 2 हो चाहे पावर 1 हो। ये नीचे वाली 1 plus tan square पलट के चली जाएगी ऊपर, जो कि हो जाएगी sec square। और जो आप पिछला क्वेश्चन कर रहे थे, नीचे 10 है ऊपर sec square है, 10 को t मान sec square x dx dt हो गया, नीचे क्वाड्रेटिक आ गई ऊपर 1 हो गया, क्वाड्रेटिक के परफेक्ट स्क्वायर बना, काम खत्म हो गया। बोलना बात में दिक्कत रही तो ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट साइन कॉस के टाइप चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो करो अब इन तीनों को, क्योंकि बोलने से भैया होता है ना, बोला तो पहले भी था, इतना तो बोल के छोड़ा था मैंने, लेकिन क्या एक को ध्यान रहा बाकी सब भूल गए। ठीक है भैया, तो अब प्रैक्टिस करने से ध्यान में आती है चीजें, करो प्रैक्टिस। तो 1 2 10 x साइन x की जगह 10 का हाफ एंगल फॉर्मूला 2 tan x by 2 अपॉन 1 प्लस tan square x by 2 प्लस 3। मैं फिर आप लोगों को बोलूंगा कि जो भी आप कितनी भी कोशिश कर लो, एक फर्क रहेगा ऑफलाइन क्लास और ऑनलाइन क्लास में, उसको निपटाना चाह रहे हो। ठीक है भैया, और अभी हम मतलब सबको तो बुला भी नहीं पाएंगे, रैंडमली 4-5 बच्चे एक दिन बुला लिए, अगले दिन और 5-7-10 बुला लिए, ऐसे ही चलेगा खेल तमाशा। लेकिन आप तो कहीं भी हो, मेरे पास हो, वहां से पढ़ रहे हो, अपने घर से पढ़ रहे हो, आपको एक एक्यूरेसी तो चाहिए ना। ठीक है भैया, तो उसके लिए जो बच्चे वीडियो खोल सकते हैं उन्हें खोलना ही है। ठीक है भैया, एक बार ही मैं जब बोलूंगा तो आपको खोलना ही है, लेकिन एक बार ही पहले बताओ कितने बच्चों के पास ब्रॉडबैंड है, हैंड रेज करो ईमानदारी से। उस चीज को छोड़ो कि घर में क्या होगा, देखी जाएगी, नंबर आपके ही आएंगे, 100 आएंगे ना, 95 प्लस आएंगे ना, इस वजह से आएंगे। ले, और तू ये मत कर तेरे 89 90 कहीं फंसेगा, फिर मेरे को मत याद करियो। ठीक है भैया, अभी नहीं खुलवा रहा कैमरा, चिंता मत करो, 1-2 क्लास का मौका देंगे, आप मॉल बना लो, एक अकेला कमरा ढूंढ लो, वहां बैठ के पढ़ना आराम से। ठीक है, हर्ष पीपल बस एक बच्चा है, अरे जिसके पास ब्रॉडबैंड है उसे एंड्रेस करना है, कैमरा खोलोगे नहीं खोलोगे वो आपके ऊपर है। अभी वो तो बहुत चीजें देखनी पड़ती हैं कैमरा खोलने के लिए। जिसके पास ब्रॉडबैंड है, बहुत सारे हो, मेरे घर के भी हैं, उनके पास ब्रॉडबैंड है, मुझे मालूम है, हैंडरेज नहीं आ रहे। भाविका के पास हैंडरेज है तो नहीं आ रहा उसका, उसके पास ब्रॉडबैंड है मुझे मालूम है। प्रियांशु के पास ब्रॉडबैंड है मुझे मालूम है, उसने हैंडरेज क्यों नहीं किया? हैंडरेज की ऑप्शन नहीं आ रही मेरे पास। और लैपटॉप भी है।
ठीक है, चलिए कोई नहीं, कोई नहीं। अब आप पहले ये काम करो, ये तो बाद में देखेंगे हम कि कैसे कैसे पकड़ना है बच्चों को। ठीक है, 1 dx अपॉन 2 की 2 10x बाय 2 से मल्टीप्लाई 4 10x बाय 2 डिवाइडेड, एलसीएम निपटा लो साथ साथ, प्लस 3 प्लस इसके इससे मल्टीप्लाई हो गई 3 10 स्क्वायर x बाय 2। बहुत स्टेप तो आप लिखोगे नहीं, नीचे डिनोमिनेटर का 1 प्लस 10 स्क्वायर पलट कर ऊपर चला जाएगा, सेक्स स्क्वायर x बाय 2 dx। ठीक है भैया, अब ध्यान से देखो, नीचे 10x बाय 2 को t मानोगे, ऊपर सेक्स स्क्वायर x बाय 2 dx dt हो जाएगा। थोड़ा एंगल के डेरिवेटिव को मत भूल जाना, सर मोटे तौर पे रफ बात बोली जाती है। 10x बाय 2 को t बोलेंगे सर, उसका डेरिवेटिव 10x का सेक्स स्क्वायर x बाय 2, एंगल का नहीं भूलना बच्चों, x बाय 2 का हाफ, dx इक्वल है dt। तो ये आ गया सेक्स स्क्वायर x बाय 2 dx इज इक्वल है 2 राइट वर्कआउट 2 dt। ठीक है भैया, अच्छा अब एब्सेंटेज के लिए मैं खबर लेने वाला हूँ अच्छे से, मैं पेरेंट्स वगैरह को कॉल करूंगा, जो छुट्टी वुट्टी करेगा अब रोज के हिसाब से ये खबर लूंगा मैं। अब रिजल्ट खराब हो जाएगा जो बच्चा ढंग से नहीं पढ़ा तो। अनोखे अनोखे से हैं 10 बच्चे तो ऐसे हैं सर, हम ऐप से पढ़ रहे हैं। ठीक है, ऐसे नहीं पढ़ाना मैंने किसी को भी, ढंग से आके पढ़ा और परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, मैं टेस्ट लेके भी चेक करूंगा अभी। ठीक है जी, अब ध्यान से देखते रहना। सेक्स स्क्वायर एक्स बाय 2 dx, ये आ गया 2 dt डिवाइडेड बाय, नीचे आ जाओ, 10x की जगह t यानी 3t स्क्वायर, 10x की जगह t प्लस 4t प्लस 3। समस्या है तो बोलना जरूर। नीचे क्वाड्रेटिक के ऊपर 1 है, परफेक्ट स्क्वायर, कितना काम आता है ये परफेक्ट स्क्वायर, देखो अलग अलग तरह के क्वेश्चनों में वहीं पहुंच जाते हैं हम कर कर आगे। बस इनके इनिशिएट तो याद होने चाहिए ना, स्टार्ट कैसे होता है शक्ल के हिसाब से। खैर सर शॉर्टकट लगाओ, नीचे टी स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो 3 को कॉमन भगा भाई। ठीक है, ये आ गया टी स्क्वायर, ये आ गया 4/3t, ये आ गया 3 कॉमन है 1। ठीक, नेक्स्ट अब ध्यान दो, 2/3 dt डिवाइडेड बाय dt डिवाइडेड बाय, अब ध्यान देना जरा, जिसको देखना है वो देखो ना, ए स्क्वायर जैसा बन गया, ए का मतलब टी है, पावर 1 वाला जो भी टर्म है यहाँ पर क्वाड्रेटिक में। ठीक है, कोफिशिएंट साइन प्लस का प्लस का होल स्क्वायर बनेगा, बी का मतलब इसके कोफिशिएंट का आधा लोगे यानी 2/3 का होल स्क्वायर, एडजस्टमेंट लिखोगे माइनस बी रैंक पर जो नंबर आया उसका स्क्वायर, प्लस एक आखिरी में 1 बचा ही हुआ है। ठीक है, खैर 2/3, ये आ गया dt डिवाइडेड बाय t प्लस 2/3 का होल स्क्वायर। एलसीएम लेते हुए माइनस इसके साथ करो, -4 प्लस 9 सर 5/9 आ गया, 5/9 सर √5/3 का होल स्क्वायर आ गया। 1/x² प्लस a² फॉर्मूला डालो बच्चों। ठीक है, अब ध्यान देना जरा, एलसीएम माइंड में खाएंगे भी ना तो पता है इस वक्त इसमें x की जगह जो t है उसकी डिग्री 1 ही है, यानी इसके डेरिवेटिव से फर्क डिवाइड करेंगे तो 1 ही है, वो कुछ और नहीं है। जबकि माइंड में बच्चा x स्किप करेगा ही 3t + 2, और जो स्किप करेगा 3t + 2 उसका डेरिवेटिव 3 से डिवाइड करके गलत हो जाएगा। जिस चीज का आप इंटीग्रेशन कर रहे हो उसमें t अकेला ही है, उसका डेरिवेटिव 1 ही है। ठीक है भैया, तो 1/a tan इनवर्स x बाय, अब x पर तो एलसीएम ले ही जाओगे ना, x का जो भी मोमेंट बना हुआ है, डिवाइडेड बाय, और डिनोमिनेटर की 3 तो काट ही दोगे क्योंकि क्वेश्चन तो लंबे होते हैं और इतनी चीज आप आराम से मैनेज कर सकते हो। तो ये आंसर आ गया 2/√5, t को मत भूलो भाई, 2/√5 tan इनवर्स। ठीक है भैया, t का मतलब tan x/2 था मेरे पास, तो 3 tan x/2। ठीक है, अब थोड़ा सा फिर बार बार याद दिला रहा हूँ, टाइट करो अपने आप को, 100 लेने हैं 100, नहीं होगी अच्छी तैयारी, ध्यान देना, सुस्ती में रह जाओगे। जब पेपर करने बैठोगे 10-10 नंबर कटेंगे सबसे अच्छे बच्चों के, कम से कम, जब पूरा ठीक करके आओगे। छोटी छोटी बातों से पूरे साल में इतना गड़बड़ हो चुकी है। ठीक है भैया, गारंटी से बता रहा हूं मैं, तो ढंग से जरा लिखो हर चीज, गलतियां ढूंढो, नहीं होनी चाहिए, राइटिंग अच्छी करो, स्पीड से करो। नेक्स्ट, आगे इसी के और हैं अभी 2 और हैं ताकि अच्छे से बैठ जाए दिमाग में। आ गए, बस उन्हीं नंबरों से दूंगा जो मैंने शुरू में लिखे थे। ये किसी का रह गया तो बोलना भाई। अभी साइन वाला करा, अब एक कॉस वाला कर दो जरा तेजी से। ये देखो ये रहा 1/3 cos x + 4। ठीक है भैया, लो जी, साइन कॉस अकेला है, डिग्री 1 है, डिग्री 2 पे तो ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर से डिवाइड करते। अभी डिग्री 1 है, 10 का हाफ एंगल वाला फॉर्मूला सर, कॉस की जगह 3, कॉस की जगह 10 का हाफ एंगल फॉर्मूला वो होता है 1 - 10² x/2 अपॉन 1 + 10² x/2 + 4।
dx, ठीक है, इक्वल ये 1 प्लस टेन स्क्वायर पलट कर ऊपर चला गया सेक्स स्क्वायर एक्स बाय 2 dx। इधर थोड़ा ब्रैकेट खोलते हुए ध्यान देना, 3 माइनस 3 टेन स्क्वायर, एलसीएम पर ध्यान दो, एलसीएम की कैलकुलेशन, ये 4 की इससे मल्टीप्लाई प्लस 4 टेन स्क्वायर एक्स बाय 2, नीचे वाली 1 प्लस टेन स्क्वायर पलट कर ऊपर डाली थी, कोई कंफ्यूजन है तो बोल देना। ठीक है भैया, अब 10x बाय 2 को पहले प्लस माइनस हो रहा है, चलो पहले उतना कर लेते हैं, सेक्स स्क्वायर एक्स बाय 2 dx, नीचे 4 टेन स्क्वायर माइनस 3 टेन स्क्वायर एक्स बाय 2, तेज करो आगे निकलो, 4 प्लस 3 7, अब 10x बाय 2 को t मानो, ध्यान गलतियों पे जाना चाहिए कि कहाँ गलती नॉर्मली हो जाती है। सर 10 का डेरिवेटिव लिख देते हैं, एंगल का भूल जाते हैं, हाँ पता एक एक को है, ये तो कोई कह ही नहीं सकता जिसको ना आता हो तो। सेक्स स्क्वायर एक्स बाय 2 dx इज इक्वल एट 2 dt, ठीक है भैया, सेक्स स्क्वायर एक्स बाय 2 dx की जगह 2 dt अपॉन ये टी स्क्वायर और 7 को रूट 7 का होल स्क्वायर लिख ही सकते हो, ठीक है जी। अब देख लो 2 इंटू 1 बाय ए यानी रूट 7, टेन इनवर्स एक्स बाय एक्स का मतलब टी है, टी की वैल्यू साथ साथ भर लो, अब 10x बाय 2 बाय ए का मतलब रूट 7 प्लस सी, कंफ्यूजन है तो बोलना, जल्दी जल्दी निपटाओ फटाफट। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट था एक दोनों का, एक साइन वाला करा है, कॉस वाला करा है, एक दोनों वाला, ठीक है। कहाँ फर्क था भैया, आज की क्लास में अब तक साइन कॉस के जो भी टाइप हुए, एक में साइन कॉस की पावर 2 चल रही थी, अकेला हो, दूसरा हो के दोनों हो, एक में 1 चल रही थी, ठीक है भैया। अब देखो ये आया, वही डिग्री 1 है ना साइन कॉस की, ठीक है भैया, साइन कॉस के हाफ एंगल वाले फॉर्मूले, टेन डिपेंडेंट वाले 2, साइन एक्स की जगह 2 10x बाय 2 डिवाइडेड बाय, मेरे से तेज करो, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस 3 कॉस एक्स की जगह 1 माइनस टेन स्क्वायर, स्पीड चाहिए होती है, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस 5 1 dx। पेपर बड़ा है हम लोगों का, अभी तो पूरा पेपर कितनी बारी लिख लिया होगा, 2 बारी 3 बारी, कुछ नहीं होने वाला, सारा आता होगा तब भी 5 क्वेश्चन छोड़ दोगे। कहाँ तो हम आधे टाइम की तैयारियां करते हैं, आधे टाइम में पूरा पेपर निपटाते हैं, 12th का भी, ठीक है, बहुत कमी है, अभी मेहनत करनी है बहुत। ध्यान दो, 2 की 2 से मल्टीप्लाई 4 10x बाय 2, स्पीड टेस्ट के लिए भी कमर कस लो, वो भी कराने जा रहा हूँ मैं आपको, क्लास के अलावा स्पीड टेस्ट भी कराने जा रहा हूँ, ध्यान देना, 1.5 घंटे में पेपर पूरे कराने की भी तैयारी कराऊंगा अभी। 3 की 1 से मल्टीप्लाई 3, 3 की माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाय 2 से मल्टीप्लाई माइनस 3 टेन स्क्वायर एक्स बाय 2, एलसीएम मत खा जाना, उसको 5 मत लिख देना, 5 की इससे मल्टीप्लाई 5 प्लस 5 टेन स्क्वायर एक्स बाय 2, और नीचे की जो 1 प्लस टेन स्क्वायर एलसीएम पर आ गई होगी वो पलट कर ऊपर गई और हो गई सेक्स स्क्वायर एक्स बाय 2, कंफ्यूजन है तो बोलना, किसी को भी दिक्कत है तो बोलो। अब 10x बाय 2 को t माना, अब जितनी बारी मैं लिख रहा हूँ, बीइंग अ टीचर भी मेरे को पता है मैं गलती कर दूंगा, ऐसे बिना सोचे कर दिया, तो भैया x बाय 2 का डेरिवेटिव हाफ, वो नहीं छूटना चाहिए, बस gx इक्वल dt, बाकी तो नॉर्मल है ही, सेक्स स्क्वायर एक्स बाय 2 dx इज इक्वल एट 2 dt, ठीक है भैया। अब ऊपर देखो सेक्स स्क्वायर एक्स बाय 2 dx की जगह 2 dt डिवाइडेड बाय नीचे, नीचे आ जाओ, थोड़ा माइंड में भी कर लो, 5 माइनस 3 10 स्क्वायर, डबल ऑफ 10 स्क्वायर हो जाएगा, और 10 को आप t बोल चुके हो, ठीक है, डिग्री 1 पावर 1 वाला सिंगल टर्म है, उसको t बोल भी चुके हो तो प्लस 4t, कांस्टेंट आपके 2 रखे हैं, 5 प्लस 3 हो गया 8, कंफ्यूजन है तो बोलना, खींच के करो, पहले करेगा जो नाम बोलेगा ना अपना, जल्दी कुंदन। जल्दी। कुंदन, क्या बात है, कुंदन तो कुंदन ही है मेरे भाई, कुंदन बोले तो एक हीरा, हाँ। 2 डिवाइडेड बाय 2, नीचे से 2 कॉमन लिया और 2 कट गया, तो टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4, ये 2 कट गया, ठीक है, जल्दी से परफेक्ट स्क्वायर बना देते हैं, dt ऊपर 1 है कोफिशिएंट में, तो नीचे परफेक्ट स्क्वायर क्वाड्रेटिक पर t प्लस 1 का होल स्क्वायर, एडजस्टमेंट माइनस 1 प्लस 4, ये dt स्पीड से करेंगे, t प्लस 1 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 1 रूट 3, सोचो 100 नंबर लेने हैं, 1.5 घंटे में पेपर करना है, अभी तक तो ये सोचा ही नहीं है, काम तो कब होगा, इसकी तैयारी तो कब करेंगे, यही नहीं देखो किसी ने मन में रखा होगा, अब तो किस बारी 100 में से 100 ले ले, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 बाय ए,
tan इनवर्स x बाय प्लस सी, 1/√3 tan इनवर्स t की जगह tan x बाय 2 प्लस 1/√3 प्लस सी। आंसर जल्दी करें, जिसने पहले करा नाम बोलो भी। श्रेया। यश। बहुत बढ़िया। छुट्टी वाले फिर कह रहा हूँ छुट्टी मत करना बिल्कुल भी। रोज फोन पे बात कर लूंगा मैं, यहाँ बुला लूंगा जो छुट्टी करेगा, ऐसे नहीं चलने दूंगा बैच में उसे। अटेंडेंस हो चुकी है ऑलरेडी, उधर भैया ने अटेंडेंस लगा दी है, अभी सब रिपोर्ट आ जाएगा कौन छुट्टी कर रहा है आजकल। हटाऊं भैया, किसी का रह गया तो बोलना, ठीक है जी। अच्छा, जो ऑलरेडी एनसीईआरटी में हो गए बहुत सारे हैं साइन कॉस के टाइप, या आते रहते हैं सैंपल पेपर में, जो छूटे हुए थे ना कि मैंने 10 स्कूल पेपर करा दिए उसमें एक भी जगह नहीं दिखा, तो वो मैंने पहले कवर करा लिए, ठीक है जी। और फिर जहां लगेगा कि और कुछ छूट रहा है तो वो भी बता दूंगा, लेकिन पहले मैं अब ये 10 पेपर 11 पेपर तो खत्म कर दूं, ठीक है जी। तो पहले ये अगला देख लो, अगला देख लो, एक्स स्क्वायर अपॉन, मेरे ख्याल से प्रीवियस पेपर ये 9वां 10वां कौन सा चल रहा है देख लो, 0 to π/2 log sin x किया था हमने, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। अच्छा एक काम सुन लो, सारे बच्चे सुन लो, जो कल वाली क्लास आ रही है, कल वाली क्लास, उसमें थोड़ा ना एनसीईआरटी की अच्छी बातें, जैसे इंटीग्रेशन ही चल रहा है, इंटीग्रेशन में कोई बताओ एनसीईआरटी में सबसे बेस्ट क्या है, जहां आप थोड़ा गड़बड़ कर रहे हो या आपकी तकलीफ होती है, बोलो बोलो, एक ही चीज है बता दो, और तो कुछ है ही नहीं, एक भी नहीं, एक को भी नहीं बता। क्या तैयारी है तुम्हारी यार। अच्छा, डेफिनेट की प्रॉपर्टी वाली एक्सरसाइज किसको पूरी आती है, टिप्स पे है वो, हाथ रख, बोल दो अपना नाम बोल दो, होगी कहीं होगी, ऐसा नहीं कह रहा नहीं होगी। डेफिनेट की प्रॉपर्टी वाली एक्सरसाइज मिसलेनियस से जस्ट पहले। तो तैयारी पढ़, यही तो कह रहा हूँ, पढ़ के तो बैठे ही नहीं ना, बोलोगे भी कैसे, ठीक है। तो रात वाली क्लास में ये वाली कमियां पूरी करता हूँ आपकी मैं, ठीक है भैया। तो उसमें से जो पेपर में आता है या जो अच्छा है वो सारे टाइप रिवाइज करा देता हूँ आपको एक बारी, क्योंकि एक बारी वो रिकॉल होगा ना सब, तो फिर बचा हुआ आसान आसान ही है, इधर उधर वाला तो 90% तो आसान होता है, 10% ही बढ़िया होता है, वही पेपरों में आता हूँ वो मैं कराता हूँ आपको। फिर आपको लगेगा हाँ चलो किसी ने धक्का तो लगाया, हम तो सो रहे थे, उठा उठा के धक्का मार रहे हैं, हमें भी तो करना ही पड़ेगा ना, फिर आप एनसीईआरटी खत्म करो फिर, ठीक है भैया। तो कल वाले डे पे वो पकड़ता हूँ मैं आपका। चलिए वापस आइए, ये वाला एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो छुट्टी मत करना एक भी, ठीक है। डेफिनेट प्रॉपर्टी में जो तकलीफ दिखती होगी बिल्कुल निपटा दूंगा अच्छे से। एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटीग्रेट करना है, कैसे करेंगे जिससे पूछ रहा हूँ वो बताएगा, बाकी जिनको टाइप याद है बोल कर लो अपने आप, बोलना कुछ नहीं बीच में। प्रेरित भाई बता जरा कौन सा वाला टाइप है, हर जगह एक्स स्क्वायर है, बोलेगा जरूर। प्रेरित, प्रेरित भैया, ना बोलने का मतलब है आप सुन भी नहीं रहे। भैया डिवाइड करके। डिवाइड करके, ओके ठीक है। तो बस अब कमी है समझो, बोल तो रहे हो आप, सुन भी रहे हो क्लास को, ये समझो कमी कि पिछली क्लास में जो हुआ, पुराना भूल गए वो कोई बात नहीं, हो तो सब बच्चे भूल गए क्योंकि पढ़ाई नहीं की। अभी क्यों नहीं पढ़ाई की हमने, एक बच्चे के बहाने से बोल रहा हूँ भैया, कम से कम 20 अभी भी बैठे होंगे, 50 बच्चों का बैच इस वक्त ले रहा है क्लास, और उसमें 20 कम से कम होंगे जो पिछली क्लास को ढंग से नहीं तैयार करे, ठीक है। कोई बात नहीं, मैं अभी भी कह रहा हूँ, अभी भी इस चीज को बस संभाल लो यार, मेरी ये कमी है, अब नहीं, अब नहीं ये समस्या आने दूंगा। ध्यान से देख बच्चे, जो भूल रहा है सब देखो जरा, जो जो ढंग से नहीं पढ़ता इधर ध्यान दो जरा। अब गड़बड़ नहीं करना, सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है सर, ये नीचे देखो ना, फैक्टर है, अलजबरा है, और डिग्री बड़ी है, अगर मल्टीप्लाई करेंगे पावर 4 तो नीचे फैक्टर बने पड़े हो, डिग्री बड़ी हो तो पार्शियल लगाते थे हम। एक बारी ढंग से सुन लो, जो जानता हो कर लेना। सर पार्शियल में होता था नीचे क्वाड्रेटिक है जिसके और फैक्टर नहीं बन सकते, तो ऊपर ax प्लस बी लिखना पड़े, क्वाड्रेटिक के ऊपर एक लीनियर लिखनी पड़ती है, ठीक है। इसके ऊपर सी एक्स प्लस डी लिखना पड़े, अब ए बी सी डी 4 इक्वेशन बना के 4 चीजें निकाल के इसमें डालो, बड़ा लंबा क्वेश्चन है। याद आया तो भाई बोलिए, पूरा करिए बात को, अगर याद आ गई तो। नहीं आई, भैया तो एक्स स्क्वायर को टी मान लेंगे। हाँ वेरी गुड,
ठीक है, लेकिन ठीक है आप क्लास तो सुन रहे हो मेरे भाई, लेकिन वो दोबारा की प्रैक्टिस नहीं है ना, नहीं तो ये ध्यान होता आपको। ठीक है, तो दोबारा प्रैक्टिस कर बच्चे। ठीक है, बार बार कह रहा हूँ, एक बहाना है, बच्चे बहुत सारे हैं इस तरह के, और सारे ठीक बच्चे हैं, पढ़ नहीं रहे बस। इंटीग्रेशन से बाहर निकालो सर, अभी पार्शियल लगाया तो क्वाड्रेटिक नीचे है तो ऊपर एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस डी जाएगा, दिक्कत देगा, पहले एक्स स्क्वायर को टी मान लो। और बाहर अंदर नहीं मान सकते थे, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर को टी मानते तो उसका डेरिवेटिव 2x dx को dt भी बनाना पड़ता, और यहाँ 2x है नहीं एक्स स्क्वायर के अलावा, तो इसलिए बाहर निकाला हमने कि सिर्फ एक्स स्क्वायर को बाहर ही टी बोल देते हैं। अब हर जगह लीनियर हो जाएगा, पार्शियल ब्रैकेट में दो कांस्टेंट मेरे ए बी आ ही जाएंगे, दो ही बनाने पड़ेंगे मेरे को, ए बी आ जाएंगे, वो ए बी की वैल्यू डालूंगा और बाहरी टी की जगह वापस एक्स स्क्वायर कर दूंगा, तो इसकी एक पार्शियल ब्रैकेट आराम से दो कांस्टेंट में आ जाएगी। किसी को कंफ्यूजन है बोलना? भाई पहले जब भी कराया था आपकी क्लास छूट गई, आपने 4 बार ही नहीं किया, आप पूछोगे ना यार, बोलो दिक्कत है, इतना भी डरने घबराने की बात नहीं है। नंबर कम लेके बाद में मत बैठ जाना, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, अभी बता के जाना मेरे को, अभी टाइम है मेरे पास। ठीक है, क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, सॉरी एक्स स्क्वायर को टी मान लिया था, तो एक्स स्क्वायर की जगह चलो टी बोल दिया था, एक्स स्क्वायर को टी, और इंटीग्रेशन से बाहर निकाल के बोल दिया था, ये आ गया। ठीक है, तो टी अपॉन टी प्लस 1 इंटू टी प्लस 4, अब पार्शियल ब्रेकेज सर। ठीक है, पार्शियल ब्रेकेज तभी लगती थी जब एल्जेब्रिक फैक्टर हो, पूरा एल्जेब्रा हो, डिनोमिनेटर में फैक्टर हो, डिनोमिनेटर की डिग्री न्यूमरेटर से बड़ी हो। याद कर लेना, हर जगह एल्जेब्रा हो, दोबारा सुनो, ध्यान नहीं दे रहे, हर जगह एल्जेब्रा हो, डिनोमिनेटर की डिग्री न्यूमरेटर से बड़ी हो, तब लगता है पार्शियल। फैक्टर है, एल्जेब्रिक है, लॉगरिथम नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, और डिग्री बड़ी है, तो ब्रेक मारा t प्लस 1, उसके ऊपर एक अकेला कांस्टेंट लीनियर है तो दूसरी भी लीनियर है, उसके ऊपर एक अकेला कांस्टेंट b। ठीक है, ये भी निकालेंगे, जो पहले कर रहे बहुतों ने कर भी लिया हो शायद, हैंड रेज कर लेना भाई, देखना है कौन किस किस टाइप पर प्रॉपर तैयार है और कितने बच्चे तैयार हैं और कितने अभी नहीं है। ठीक है जी, तो ये t इज इक्वल है a इंटू टी प्लस 4 प्लस बी इंटू टी प्लस 1, टी प्लस 1, बाकी करते रहना, नहीं आता नहीं आता, चोरी नहीं करनी किसी से हमने। ठीक है, नहीं आता सीखेंगे, और तब भी नहीं आया तब भी झूठ थोड़ी बोल देंगे, तब भी नहीं आया उसमें क्या है। ठीक है भैया, अपने हिसाब से काम करो। और अब आप ध्यान देना जरा, वो इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ टी, तो ये 1 आ गया, इधर a प्लस बी आ गया, इक्वेटिंग कांस्टेंट, डायरेक्ट ए बी मत निकालना, कभी भी निकल भी जाएगा, लेकिन टीचर इक्वेशन नहीं बनाई तो नंबर काट देगा। कांस्टेंट इधर है नहीं 0, इधर है 4a प्लस बी। ठीक है भैया, और अब मेरे पास यहाँ ए बी तो आई जाएगा, इक्वेशन तो सॉल्व नहीं करूंगा, शॉर्टकट डालूंगा, टी की जगह -4 पुट कर रहा हूँ, ये पार्ट 0 हो जाएगा, ये -4 लिखना ऑन सॉल्विंग, यहाँ -4 डालूंगा, ये -3b आ जाएगा, और b की वैल्यू 4/3 आ जाएगी। ऐसे t की जगह -1 डालूंगा, ये पार्ट 0 हो जाएगा, और 3a इज इक्वल, टी की जगह -1 डाला, ये पार्ट 0, 4 - 1 3a। ठीक है, यहाँ -1 डाला है, तो a का आंसर आ गया -1/3। अब ए और बी की वैल्यू वापस डालेंगे, कोई बताएगा इस मोमेंट पे गलती हो जाती है, क्या हो जाती है नॉर्मली, ए बी की वैल्यू वापस डाल रहे हैं, दोनों तरफ क्या कर देते हैं, बोलो ना, इंटीग्रेशन कर देते हैं ना सर, जबकि इंटीग्रेशन हमारा टी डिपेंडेंट बना ही नहीं था, हमने तो इंटीग्रेशन से बाहर एक्स को टी बोला था, तो बाहर ही भैया टी की जगह एक्स स्क्वायर डाल, बाहर ही टी की जगह एक्स स्क्वायर डाल, ए और बी की वैल्यू निकाल ली आपने, वो डालो, टी की जगह एक्स स्क्वायर। ठीक है भैया, अभी आपका ओरिजिनल क्वेश्चन बन गया, जिसका इंटीग्रल जिसका इंटीग्रेशन निकालना था, ये वही चीज बन गई। अब करो बोथ साइड इंटीग्रेशन, कंफ्यूजन है तो बोलना, प्रेरित को पूछना है मेरे भाई, पूछेगा कुछ तो बोल ध्यान से देख के। नहीं भैया। और किसी को पूछना है? अच्छा, मैं फिर एक स्टेटमेंट और दे दूं पूरे बैच के लिए, सभी ध्यान से सुन लो, कोई बच्चा अभी मतलब भीड़ में तो बोल नहीं पाते ना हम कई बार यार, सबके सामने सबको सीक्रेट पता लग जाएंगे, अब मेरी तैयारी इस साल आ नहीं रही, ठीक है, और वो डरा सा बैठा बच्चा। ठीक है, अभी मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं किसी को नाम वाम थोड़ी बताने वाला हूँ कि सर बड़ी तकलीफ आ रही है, मैं कर नहीं पा रहा और हो नहीं पा रहा, मैं अकेला बुला के पढ़ा लूंगा भाई आपको। ठीक है, लेकिन संभाल लेंगे, तो अभी बताना है वो आपको, बाद में तो कुछ नहीं होगा जब टाइम निकल जाएगा तो खैर -1/3 बाहर आ गया मेरा, 1/x² + a² 1/a tan इनवर्स x/a। ठीक है भैया, प्लस 4/3 मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, 1/a tan इनवर्स x/a + c।
आंसर आ गया, मल्टीप्लाई तो आप कर ही लोगे, जो कैंसिल हो रहा है कर दोगे। समस्या है तो बोलना। एक्स स्क्वायर वाला टाइप देखिए करेंगे तो बहुत कुछ, क्योंकि आगे भी क्लासें आ ही रही हैं और उनमें ये चीज़ें यूज भी होनी ही है किसी हद तक, तो काम तो रहेगा इन चीज़ों का। अभी इस बार ये 3 मार्क के क्वेश्चन है, और एक थोड़ा इस चीज को लालच में तैयार करना, मतलब इंपॉर्टेंस को लेके चलना चाहिए भैया, कि ये एक्स स्क्वायर वाला टाइप तुम 3 में से एक मान के चलो, जब भी आता है ना इसको ये मान के करा करो, ये आएगा इस बारी। तो जिसको नहीं आता ना, जिनको आता है उनका तो हो गया, जिनको नहीं आता वो पूछ लो 2-4 बारी मेरे से, क्या दिक्कत है, कहाँ दिक्कत है, फाइनल करो उसे। नेक्स्ट, किसी को दिख रहा है नेक्स्ट तो बोल दो कौन सा वाला है 24। जिसके पास सैंपल पेपर है। अच्छा, प्रिंट की बात हो रही थी, सभी सुन लो ध्यान से। एक और तकलीफ है, बहुत बड़ी तकलीफ है इस साल की, जब आप मतलब मोबाइल में ही कोई पीडीएफ खोल के पढ़ोगे ना भैया, तो पढ़ाई वैसे भी नहीं होगी, ध्यान देना। या आप बड़े सीरियसली लगे हुए तो आपका आउटपुट नहीं निकलेगा। हार्ड कॉपी होना चाहिए चीजों का, ठीक है। ये स्कूल पेपर है जो मैंने दिया और आपके पास सॉफ्ट कॉपी है, तो इसका प्रिंट, अब देखो ये भी आप कुछ दूर हैं कि कुछ आना नहीं चाह रहे, कुछ कह रहे मैंने घर पे अपने प्रिंटर से ही निकाल लिया, तो फिर मैं निकाल लूँ तो वेस्टेज हो जाएगी रिसोर्सेज की, ठीक है भैया। तो कितने बच्चे चाह रहे हैं, उनको प्रिंट चाहिए, मैं तैयार करा लेता हूँ, अभी मिल जाएंगे, हाथों हाथ भी मिल जाएंगे, अभी आप आज भी लेना चाहो तो एक बार हैंड रेज कर दो, बस हम 1 घंटे में सब तैयार कर देंगे। जितनों को इसकी हार्ड कॉपी चाहिए, अभी चैप्टर सारी करने हैं, 11 पेपर तो यही है। अरिहंत की दूंगा नहीं, वो आप अपने मैनेज करना, मार्केट में अवेलेबल है, उसके पैसे मैं नहीं खर्च करूंगा, लेकिन ये स्कूल पेपर ये सारे मैं आपको प्रिंट दूंगा जिसको चाहिए। लगभग सबको चाहिए ना, लगभग सबको चाहिए, जिसने निकाल लिया हो या जो भी वजह है उतने माइनस कर लेते हैं हम, मतलब इन 3-4 ने निकाल लिया लग रहा है, 1 2 3 4 5 कम हो गए, ठीक है ठीक है। अभी सारे आज मत आ जाना भाई, 10 12 15 आ रहे हो तो उतनी कॉपी अभी इतनी देर में निकल जाएंगी, क्योंकि एक बड़ा इतना बड़ा बंडल है, देखो ये, ठीक है ये है, तो 10 12 15 में अभी निकाल दूंगा, बाकी कल भैया 3-4 बजे तक कर लेंगे, तो कल तो सब ले जा सकते हैं, और जिनका घर आसपास है अभी लेना चाह रहे हैं 8-10 बच्चे, वो आ सकते हैं अभी, वो आप देख लेना। भैया ब्लॉक 9 से ब्लॉक 9 से मिलेंगे, रिसेप्शन से मिल जाएंगे शिव भैया के पास से। अब आओ, ब्लॉक 9 से मिलेंगे, कोई बुक शॉप पे मत पहुंच जाना, ठीक है जी। और वो भी एक बात है, मतलब बस ऐसे तो आपको बताने की कोई बात नहीं है, इसका तो कोई चार्ज होता नहीं है ना, ये तो पढ़ाई करने के लिए जो चीजें हम तो ऐसे ही देते हैं हमेशा। नेक्स्ट, 7th। 10th का है क्या? यस सर। ओके, लो भैया, ये रिपीट में आ गया, लेकिन फिर चेक कर लो। 0 to 2 pi ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x, सॉरी मॉडुलस ऑफ sin x dx, ठीक है भैया। अब सब बच्चा जानता है 0 से पाए तक साइन पॉजिटिव होता है और पाए से 2 पाए तक नेगेटिव होता है। तो सर हमें तो इसके पॉजिटिव की वैल्यू निकालनी है, और 0 से 2 पाए के बीच में आधी ब्रांच पे ये पॉजिटिव ही है तो वहां मॉड हटा सकते हैं, लेकिन आधी ब्रांच पे नेगेटिव है तो इसे एक माइनस और देना पड़ेगा। तो भाई पहली बात, 0 से 2 पाए पर एक मीनिंग नहीं है, 0 से पाए तक एक मीनिंग है, और पाए से 2 पाए पर दूसरा मीनिंग है, ठीक है भैया, ऐसे समझो आप। तो ब्रेक मार लिया ताकि हम मीनिंगफुल इसे कर पाए, उसका सही मतलब दे पाए, ठीक। अब ध्यान देना, अब 0 से पाए साइन एक्स का मॉड 0 से पाए पर देख लो पॉजिटिव ही होता है, तो मॉड हटा दो, आपको पॉजिटिव लिखना है, इस क्वांटिटी का पॉजिटिव लिखना और होता ही पॉजिटिव है। लेकिन सर 180 से 360 के बीच में तो ये नेगेटिव है, ठीक है भैया, नेगेटिव है, लेकिन होना तो मॉड हटा रहा हूँ, पॉजिटिव होना चाहिए, तो एक माइनस और दे दो, हो गया पॉजिटिव, बस मॉड हट गया। अब इंटीग्रेशन करके लिमिट डालना, कंफ्यूजन है तो बोलना। हाँ जी, अब आ जाओ, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स पाई टू 0, फिर साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स 2 पाई, ठीक है, माइनस को बाहर ही ले लिया करो भैया। अब लिमिट डालोगे तो कॉस पाई माइनस कॉस 0, माइनस को बाहर ही ले लो, माइनस माइनस प्लस, लिमिट डालोगे तो कॉस 2 पाई माइनस कॉस पाई। कॉस 180 आपको याद रखना हमेशा -1 होता है, उसको निकालने की टाइम मत लेना, क्योंकि बहुत यूज होता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वगैरह से, -1, ठीक है। कॉस 0 1 होता है,
कॉस 2 पाई ऐसे माइंड में दिख रहा है, मान लो याद नहीं है 360 है, 360 प्लस 0 ऐसे सोच लेता है बच्चा। 360 पे कॉस कॉस रहेगा, क्वाड्रेंट फर्स्ट है, वापस प्लस का ही जा रहा है, यानी ये +1 ही आएगा। कॉस 0 बन गया ना, देखो cos 360 प्लस थीटा cos थीटा cos 0, क्वाड्रेंट फर्स्ट है प्लस का, cos 0 1 1। ठीक है भैया। और cos पाए cos 180 तो अच्छा याद होना चाहिए, -1 माइनस माइनस हो गया +1। तो देख लो 2 + 2 आंसर आ गया 4। कंफ्यूजन है तो बोलना। नेक्स्ट बोल देना भाई। दोबारा बोलो। 24। ओके। हाँ जी 24th। कल की क्लास एक भी स्किप नहीं होने देगा, अच्छे से समझ लेना, डेफिनेट। ठीक है, प्रॉपर्टी याद, सारे अच्छे क्वेश्चन सब निपटवा दूंगा आपके। ठीक है जी। शाम वाली क्लास 9 से 10 पे जो अब चलेगी ही, लगभग चलेगी, कभी इक्का दुक्का नहीं ली तो नहीं ली, लेकिन चलेगी। हाँ जी ध्यान देना। 24 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स ई की पावर एक्स दिए, कई बार ही करा है। दूसरा ये वाला टाइप फाइनल करो कि जो पेपर में आने जा रहा है, ऐसे मान के करा करो, ये तो आ रहा है पेपर में इस बारी। एक्सपोनेंशियल इनटू फंक्शन प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव वाली प्रॉपर्टी जाएगी। और अभी एक बात बताओ, इन 10 पेपर में एक काम छूट गया, मतलब ट्रिग्नोमेट्री वाला तो आ गया जो टाइप आना चाहिए, दो तीन बार ही आ गया। अलजेब्रा वाला नहीं आया ठीक वाला टाइप, वो भी 2-3 क्वेश्चन है, बहुत आते हैं, ये क्वेश्चन आना ही है ना। एक अलजेब्रा वाले की कमी रह गई, कर लेंगे उसे भी कर लेंगे। अभी तो ट्रिग्नोमेट्री वाला तो डायरेक्ट दिखता होगा सर, नीचे 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 डालो, अभी तो दिख नहीं रहा फंक्शन प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव, लेकिन ये सिंपलीफाई हो रहा है। और नीचे हाफ एंगल बन गया, पूरा कॉन्टिन्यूटी में डेरिवेटिव में इंटीग्रेशन में सीखा था, ट्रिग्नोमेट्री का एंगल एक जगह हाफ हो गया, हर जगह हाफ होगा, करना पड़ेगा। तो साइन एक्स को आप 2 साइन एक्स बाय 2 एक कॉस एक्स बाय 2 लिख सकते हो, इनटू ई की पावर एक्स dx। ठीक है, एक बारी भैया एक देखो, इस क्वेश्चन के 3 लेवल हैं, एक बारी सारे पहचान लो। मैं जब करा रहा हूँ ना, मेरे को यार ये आता है तो इस चीज की कीमत नहीं लग रही है कि मेरे को ये आता है, कुछ बच्चों को ये आता है, हो जाएगा। मेरे को दिख रहा है हर बच्चे को क्या, एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री वाला बेसिक क्वेश्चन, फिर अलजेब्रा वाले क्वेश्चन, ठीक है, उसमें एक स्पेशल टाइप दिख रहा है, एक ही क्वेश्चन दिख रहा है, और फिर यहाँ पर कुछ खास है। ये तीनों बातें पता है कि नहीं पता? मैं कह रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री तो चलो आपको पता है सेपरेट करके, फंक्शन प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव नॉर्मल है। अलजेब्रा वाला नहीं पता होगा, वो एक क्वेश्चन कौन सा है वो नहीं दिमाग में आता होगा। यहाँ क्या दिख रहा है आपको? वो तीसरी टाइप तो पता होगी, क्या होना चाहिए जल्दी बोलो। एक्स ही होना चाहिए। प्रॉपर्टी लगाने से पहले, चाहे यहाँ ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा इनटू ई की पावर एक्स है, ये ध्यान देना, ई की पावर, ये वेरिएबल जो भी है, एक्स है टी है जो भी है, अकेला होना चाहिए, डिग्री 1 होनी चाहिए, कोफिशिएंट कुछ नहीं होना चाहिए। कल को 2x दे दे, यहाँ 2x दे दे, यहाँ कुछ भी दे रखा हो, यहाँ फंक्शन फंक्शन का डेरिवेटिव बैठेगा नहीं, पहले उस 2x को डी मान लेना, फिर वो अकॉर्डिंगली यहाँ सारी चीजें चेंज करना, dx को dt बनाना, अपने आप क्वेश्चन बैठ जाएगा। वो तीसरी बात है। ठीक है, स्टेटमेंट कोई भी फालतू नहीं जाएगी, फील आएगा अंदर से निकल के एक एक क्वेश्चन का, जब वो सारे प्रैक्टिस में जाएंगे, तो सारे प्रैक्टिस में जाएंगे, ध्यान से देखते रहना। अब सेपरेट मारो, तो 1/2 में नीचे तो 2 रह ही गया, 1 बाय साइन स्क्वायर हो गया cos x स्क्वायर x बाय 2। ठीक है भैया, ये एक साइन कट गया, 2 से 2 कट गया, cos बाय साइन हो गया cot x बाय 2, और इनटू में e की पावर x dx। सर यहाँ ध्यान जा रहा है, वो e की पावर x ही है, वेरिएबल अकेला ही है, कोफिशिएंट भी कोई नहीं है, पावर भी बनी है। देख अब प्रॉपर्टी, माइनस cot x बाय 2 फंक्शन है, माइनस के साथ पकड़ो से, तो उसकी डेरिवेटिव क्या होगी? देखो, कॉट की डेरिवेटिव माइनस cos x स्क्वायर x बाय 2, एक माइनस पहले से था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और एंगल की डेरिवेटिव x बाय 2 की मल्टीप्लाई में हाफ, यही है। ठीक है भैया, तो आप दिखाई दोगे साइड नोट पे फंक्शन है, माइनस के साथ लेना बच्चे, फिर इसका डेरिवेटिव ही आ ही रहा है, और मान लो ज्यादा नंबर में है तो प्रॉपर्टी लिख दी, नहीं तो डायरेक्ट निपटा दिया। ठीक है, और अब e की पावर x इनटू फंक्शन यानी माइनस कॉट x बाय 2 प्लस c। समस्या है तो बोलना। नेक्स्ट, स्पीड टेस्ट का भी मन बना लो, महीने अभी हमारे पास है मार्च अप्रैल। ठीक है, इंस्टीट्यूट भी खुलने वाले हैं, विद परमिशन खुलने वाले हैं, 15 दिन में खुले, 20 दिन में खुले, ज्यादा महीने में खुले, पूरा महीने बाद भी खुल गए। पूरा ये महीना काट दो, ऑनलाइन प्रैक्टिस करते रहो, अगला महीना काट दो, ऑनलाइन प्रैक्टिस करते रहो, मान लो नहीं खुले, मोस आगे चले जाओ, आखिरी एक महीना तो मिलेगा ना। 15 स्पीड टेस्ट भी दे दिए, काम बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, स्पीड टेस्ट भी होंगे ही। ठीक है, 1.5 घंटे में पूरे पेपर कराऊंगा, ध्यान से उस चीज को भी रखना माइंड में।
नेक्स्ट। भाई बोलना अगला कौन सा दिखा? 33। 33, एक नॉर्मल और एक बेटर। ठीक है भैया, चलिए 3x + 5, लेकिन एक मतलब क्वाड्रेटिक का जो पूरा एक कंप्लीट टाइप होता है वो हाल फिलहाल हम 2-3 दिन से जब से इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ये पूरा वाला टाइप तो नहीं किया हमने, है एनसीईआरटी टाइप, लेकिन कंप्लीट नहीं किया कि ऊपर लीनियर हो ही हो। ऊपर हमेशा 1 मिल रहा है जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं, नीचे क्वाड्रेटिक परफेक्ट स्क्वायर बना के फटाफट कर देते हो अभी हाल फिलहाल की प्रैक्टिस में। तो जो बच्चे भूल रहे हैं एक बार ही चेक करना भाई, एक बार ही चेक करना। अच्छा एक 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 पहले सारे छोड़ दो, जिनको आता है वो भी छोड़ दो। आप नहीं समझते जब आपको आता है पेपर में, फिर भी कितने अच्छे अच्छे बच्चे क्या घोटाला करके आए हुए हैं, और वो आप भी करने वाले हो। हर साल मतलब गोल गोल वही चीजें घूमती है। अब बच्चे को पता है भैया, देखो जिनको पता है वो सुनो जरा। सर नीचे क्वाड्रेटिक ऊपर बनना होना तो पहले टी मानते हैं, उसका डेरिवेटिव ऊपर बनाते हैं। तो पता नहीं पेपर में क्या हो जाता है हमेशा करते करते भी। इसका डेरिवेटिव 2x - 8 है, ऊपर बनाना है। वो बनाने से पहले ही ना, पहले ही इसको एक ब्रेक मारता है, नीचे पूरी क्वाड्रेटिक लिखेगा 5 अपॉन नीचे क्वाड्रेटिक लिखेगा dx। ठीक है भैया, अब वो यहाँ पर कुछ ऐसा कर लेगा कि 3 को बाहर ले लेता हूँ। अब इसका डेरिवेटिव 2x - 8 था, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, 8 माइनस किया, 8 प्लस किया, ले आराम से बन गया। पता नहीं ज्यादा समझदार हो गया बच्चा। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा कर दिया मेरे भाई तूने, काफी बड़ा कर दिया तूने। ऐसे जो बनाया ना, ऐसे हमने तो कभी नहीं बताया था। ये तो हो गया तेरा टीडीटी, ये पार्ट फिर तेरा ब्रेक हो गया। एक और भी है, तूने 2 क्वेश्चन और फालतू तैयार कर लिए अपने। ठीक है, तो ऐसे काम मत करना। जो गलतियां नॉर्मली कर देते हैं वही बताई मैंने। अभी ध्यान से सुनना, टाइप को ढंग से पहचानो बस। ये ना समझ में आई हो क्या गलती होती है उसको छोड़ो, कैसे होना चाहिए वो सुनो। इस पूरे को टी माना, उसका डेरिवेटिव ऊपर लीनियर है ना, 1 तो है नहीं, परफेक्ट स्क्वायर बनाने का फायदा नहीं। तो इसका डेरिवेटिव आया 2x - 8 dx = dt। अब ऊपर मेरे को 2x - 8 बनाना है, मैं बना लूंगा। लेकिन मेरे को पता है यार 2x - 8 में x का एक कोफिशिएंट है 2, 3, 5 कुछ भी है, तो वो यहाँ बनाना पड़ेगा हमें। बन जाता है, लेकिन 1-2 स्टेप लिखने के ज्यादा हो जाते हैं। कोई बताएगा यहाँ पर क्या क्या अभी ध्यान रखना चाहिए शॉर्टकट के हिसाब से? कॉमन। बोलो सर, ये 2x - 8 ही यहाँ क्यों बनाना है? क्योंकि ये जितना हल्का होगा उतना आसानी से यहाँ बन जाएगा। 2 को कॉमन लेके राइट भगाओ। ठीक है, कोई 3x - 8 तो है नहीं कि कॉमन ही नहीं आ सकता। 2x - 8 में तो 2 कॉमन आ जाएगा, राइट चला जाएगा। तो आपने x अकेला कर लिया ना, तो अब ये थोड़ा कंफर्टेबल हो गया। अगर दम है किसी के अंदर भी तो स्टेटमेंट को पूरा करना। 3x + 5 को x - 4 बनाना है। ऐसे बनाना है 3x + 5 को x - 4 की जो एक्स्ट्रा है वो, बोलो ना, कांस्टेंट ही आए। ठीक है, पहली बात बढ़िया कर दी आपने, दूसरी बात भी बढ़िया कर देना। ठीक है भैया, तो अब 3x को ये मतलब इस पूरे को इस पूरा बनाने के लिए पूरा ही मैच करने की कोशिश करते हो या पहले सिर्फ x वाली टर्म? बोलो ना, एक्स वाले टर्म। पहले सिर्फ x वाली टर्म। तो उसके लिए सर मान लो एक बारी भैया थोड़ा सा बेटर ले लेता हूँ, क्योंकि x अकेला है तो काम मतलब 1-2 स्टेप कम हो जाते हैं। मान लो या 3x ऐसा है, मान लो 3x भी नहीं यार, 5x मान लो या 5x है। तो पहले 3 कॉमन निकालो। ठीक है, स्टेप जब मत करना, नहीं तो फिर गलती आएगी चाहे जितना भी आता है। 3 कॉमन निकालो। जब बच्चा 2 स्टेप इकट्ठे लेता है, 3 कॉमन ले रहा है, साथ में 5 से डिवाइड, 5 से मल्टीप्लाई कर रहा है, और 3 कॉमन इससे निकालना ही भूल गया। सारा साल पढ़ के और हर बारी ठीक करके बोर्ड में जाके गलती करके आता है। क्वेश्चन तो एक ही आना है, लोग गई सारी मेहनत पानी में। ठीक है भैया, तो ध्यान देना भैया कि 3 कॉमन निकालो, x को अकेला करो, इसमें से भी निकालो। फिर वो मान लो 3x नहीं 5x चाहिए हो तो 5 से डिवाइड, 5 से मल्टीप्लाई, दोनों को करो। इसमें स्टेप जंप मत करना। मैं वापस अपने नॉर्मल क्वेश्चन पे जा रहा हूँ। यहाँ मेरे पास x था, मैंने 3 कॉमन लिया, मैं इसमें स्टेप जंप नहीं करूंगा। ठीक है भैया, x² - 8x + 7 ना आपको करने चाहिए क्योंकि नंबर लेने हमने, खेल नहीं करना। ठीक है, कट गए तो क्या होगा, 3 × अब देखो x + 5/3 सर x - 4 चाहिए, तो 4 माइनस किया, 4 प्लस किया, + 5/3 dx डिवाइडेड बाय x² - 8x + 7 ऐसे पहुंच गए। ठीक है भैया, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। किसी को भी पूछना है, जो भूल रहा है, जो तकलीफ में, उसे बताना पड़ेगा। और बैच में नहीं बोल पा रहा, शर्म लग रही, डर लग रहा, कुछ भी लग रहा है, मैसेज करो मेरे को, मैं अपने आप देखूंगा कैसे करना काम आपका। ठीक, ठीक है भैया। फिर इधर देखो, अच्छा ये जो बचा हुआ कांस्टेंट है, एलसीएम भी ले लोगे, ब्रेक मारोगे, एक ही स्टेप में मारोगे, बाहर का मल्टीप्लायर मत भूलना। 4 × 12, 12 + 5
17/3 की 3 से मल्टीप्लायर, सर 17 रह जाएगा, बार का मल्टीप्लायर भी देख लिया हमने। dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7। समस्या है तो बोलो। आगे बढ़ जाते हैं जी। अब ये पार्ट भैया मैं ऑलरेडी लिख चुका था, ये मेरा नीचे t था, ठीक है भैया, ये t था, और ऊपर मैंने जब निकाला था तो x माइनस 4 dx हाफ dt आया था, हाफ देखो बाहर डाल दिया मैंने, हाफ dt प्लस 17 dx, ठीक है भैया। अब क्वाड्रेटिक है, परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं, x माइनस 4 का होल स्क्वायर, शॉर्टकट लगा दिया है, थोड़ा माइंड में कर लो, माइनस 16 प्लस 7 माइनस 9 आ जाएगा, माइनस 9 को माइनस 3 का स्क्वायर कर दिया, माइनस बाहर है 3 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है जी। अब आप फटाफट से इंटीग्रेशन कर दो, जो कर चुके हैं वो हैंड रेज कर लो जरा, जबरदस्ती नहीं करना। टी की पावर कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। टी की पावर माइनस हाफ ऊपर जाके हो जाएगी, जिसका इंटीग्रेशन टी की पावर हाफ अपॉन हाफ प्लस 17 इंटू 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सर रूट के अंदर आ गया परफेक्ट स्क्वायर, आखिरी 3 फॉर्मुलों में से एक है, और एक्स माइनस की नहीं है, साइन इनवर्स वाला नहीं है, लॉग वाला है, तो लॉग का तो एक ही पैटर्न होता है सर, लॉग मॉड ऑफ एक्स का मतलब जो भी है, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, ये कॉपी करो, ये इसका सिंप्लीफाइड पिछले स्टेप से उठा लो, प्लस सी, ठीक है जी। ये 2 से 2 कट गया, टी की वैल्यू आप वापस डाल दोगे, हमने एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 को टी माना था वहां पर, रूट का मतलब हाफ है, हाफ का मतलब रूट है, प्लस आगे से सेम कॉपी मार देना पूरा। समस्या है तो बोल देना। एक हो क्या रहा है, जब कोई पढ़ा रहा है ना भैया, तब फिर भी उसमें भी कमियां हैं वैसे तो, ठीक है, हर जगह देख रहा हूँ मैं, अपने घर में भी देख रहा हूँ, ठीक है, लेकिन ये मैं आपकी कमी नहीं मान रहा, ये माहौल ही ऐसा है। और जब पढ़ा रहा है फिर भी आप कर रहे हो अपने ऊपर जोर मार के, लेकिन जो ऑफलाइन नहीं हो पा रहा ना, उसमें अब ये सोचो, क्या आप अब की क्लास से कल रात के 9 बजे तक ऐसा कौन सा बच्चा है जो लगातार लगा ही रहेगा, वो सिर्फ खाना खाएगा और 4 घंटे की नींद लेगा, बाकी लगातार वो अपने 5 सब्जेक्ट पढ़ रहा है, ऐसा कौन सा है? वो हैंड रेज करना, बाकी हैंड डाउन करना, कि इतना इतना पैशनेट आप पढ़ रहे हो तो अच्छा चल रहा है, जेन्युइनली करना भाई, मतलब जो कर भी रहा हो ना वो झूठ मत बोलना, नहीं मैं कैसे दिखा दूं सबको, किसी को पता तो लगना ही नहीं चाहिए, ठीक है, ये कमी चल रही है मेरे भैया, ठीक है। तो ये माहौल की दिक्कत है, अब इसको अपने आप से अपने अंदर से लाओ ना, कोई पैशन तो लाना पड़ेगा। नहीं पढ़ रहे भाई, क्यों नहीं पढ़ रहे, करो काम, ठीक है, अपना टाइम टेबल बनाओ, आसान आसान से शुरू करो, ठीक है, जबरदस्ती बिठाओ अपने को, ऐसे नहीं चलेगा, रिजल्ट नहीं खराब करना, और 500 सब्जेक्ट करने हैं, सिर्फ मैथ्स नहीं करना, और ट्यूशन पढ़ने से नंबर नहीं आते, खुद करने से नंबर आते हैं, ठीक है जी। चलिए गुड बाय, जा सकते हैं सभी। जय हिंद सर। जय हिंद भैया।